हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो लेक्चर पे हमने क्या चीज डिस्कस करनी है। तो देखिए, आज के वीडियो लेक्चर पे हम अगेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट एडिशन टू ए कार्बन हेटेरो मल्टीपल बॉन्ड को कंटिन्यू करते हैं। इसका मैं आपको ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर प्रोवाइड करा चुकी हूँ, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे शेयर कर दूंगी। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे सेकंड लेक्चर पे। ओके, तो आज के सेकंड लेक्चर पे टॉपिक हमने क्या डिस्कस करना है, काफी बढ़िया टॉपिक है आपका, जो है आपका एडिशन ऑफ ए ग्रिग्नाट रिएजेंट, ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट एंड ऑर्गेनो लिथियम रिएजेंट 2। किसमें आपने एडिशन कराना है, सैचुरेटेड एज वेल एज अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल्स कंपाउंड में। ओके, तो फर्स्टली मैं आपको जस्ट टॉपिक एक्सप्लेन करूं तो टॉपिक आपको कुछ नहीं बोल रहा है, ये आपको बोल रहा है कि आपने ना एडिशन रिएक्शन शो करानी है। तो आपको पता है एडिशन रिएक्शन क्या होगी, कि जब हमारा दो कंपाउंड आपस में ऐड कर जाएंगे तो जो हमको ऑब्टेन होगा प्रोडक्ट, अगर वो इन दोनों का कंबाइंड प्रोडक्ट, इन दोनों का ऐड हुआ हुआ अडक्ट हमको ऑब्टेन हुआ, तो ये रिएक्शन हमारी क्या होगी, एडिशन रिएक्शन। तो आपने भी यहाँ पर एडिशन रिएक्शन शो करानी है। ओके, किस में एडिशन रिएक्शन शो करानी है, आपने कार्बोनाइल्स कंपाउंड में एडिशन रिएक्शन शो करानी है। किसकी हेल्प से आपने एडिशन रिएक्शन करानी है, तो यहाँ पे आपको तीन रिएजेंट दिए हुए हैं। स्पेसिफिकली आपको ग्रिग्नाट रिएजेंट, ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट एंड ऑर्गेनो लिथियम रिएजेंट दिए हुए हैं। इन तीन रिएजेंट की हेल्प से आपने यहाँ पर को एडिशन रिएक्शन करानी है अपने कार्बोनाइल कंपाउंड में। इतना बोल रहा है आपको जिस आपका टॉपिक। ओके, तो फर्स्टली अगर हमने एडिशन रिएक्शन करानी है तो आपको एडिशन रिएक्शन तो पता है कि दो कंपाउंड हमारे ऐड हुए, आपस में ये दोनों ऐड हुए और आपको एक अडक मिला, इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। ओके, और कार्बोनाइल कंपाउंड में करानी है तो आपको कार्बोनाइल कंपाउंड पता है, बट किसकी हेल्प से करानी है वो मैटर करता है, जो है आपके रिएजेंट्स। ओके, और ये रिएजेंट क्या है, पहला रिएजेंट है आपका ग्रिग्नाट रिएजेंट, दूसरा है ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट एंड तीसरा है ऑर्गेनो लिथियम रिएजेंट। तो अगर हमने इन तीन रिएजेंट की हेल्प से एडिशन कराना है तो फर्स्टली सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि हमको ये तीनों टाइप के रिएजेंट को स्टडी करना होगा, इनकी कैरेक्टरिस्टिक जाननी होगी कि ये कैसे एडिशन कराते हैं। क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर पे क्या पढ़ा था, मैंने आपको वहां रिडक्शन, हमने क्या करना था, रिडक्शन करना था, कुछ स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप हमको दिए हुए थे, उन फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन करना था विद द हेल्प ऑफ मेटल हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, तो मैंने आपको वहां तीन टाइप के मेटल हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट बताए थे, LAH, NBH एंड डाइबल एच। तो अगर हमने उन तीन टाइप के मेटल हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से रिडक्शन कराना है अपने कुछ स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप का, तो मैंने आपको क्या बोला था, पहले आपको अपने मेटल हाइड्राइड, जो आपकी तीन मेटल हाइड्राइड है, उनकी प्रॉपर्टी जानना जरूरी है कि वो कैसे रिडक्शन कराते हैं, वो कंप्लीट रिडक्शन करा रहे हैं, पार्शियल रिडक्शन करा रहे हैं। तो अगर आपको उनकी प्रॉपर्टी पता होगी तभी आप रिडक्शन करवा पाएंगे। तो सेम चीज आपकी यहाँ पे है, अगर आपने इन तीन रिएजेंट की हेल्प से एडिशन रिएक्शन करानी है तो फर्स्टली आपको इन तीनों रिएजेंट के बारे में पता होना चाहिए कि ये कैसे एडिशन रिएक्शन कराते हैं, तभी आप जाके आगे एडिशन रिएक्शन करवा पाएंगे। ओके, तो फर्स्टली मैं आपको इन तीनों के बारे में स्पेसिफिकली बताती हूँ। उससे पहले मैं आपको एक और चीज यहाँ पे ही बताना चाहती हूँ कि देखिए, यहाँ पे हम ये तीनों रिएजेंट की हेल्प से एडिशन रिएक्शन तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जितना मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगी वो थोड़ा कम होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ये तीनों रिएजेंट को पढ़ेंगे तो वो बहुत बड़े सिलेबस में आती है, यानी कि इनके लिए नंबर ऑफ रिएक्शंस है, बट वो नंबर ऑफ रिएक्शंस आपने यहाँ पे पढ़नी नहीं है, क्योंकि अभी आपके सिलेबस में जितना मटेरियल इनफ है उतना मैं जैसे आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। बाकी की चीजें इनको बहुत एडवांस लेवल पे आप जब ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन करेंगे फोर्थ सेमेस्टर में, वहां आपको पढ़ने को मिलेगा। ये सारे रिएजेंट को आप सेपरेटली पढ़ते हैं तो वहां आप इसे थोड़ा एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे। अभी जिसमें आपको थोड़ा बेसिक बता रही हूँ जो कि काफी आसान है। ओके, तो सुनिए, हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले रिएजेंट से, जो है आपका ग्रिग्नाट रिएजेंट। उससे पहले मैं इन तीनों रिएजेंट का एक कंबाइंड फीचर बता देती हूँ, वो ये कि जो रिएजेंट होते हैं ना, ये जो ग्रिग्नाट रिएजेंट है, ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट है, ऑर्गेनो लिथियम रिएजेंट है, ये एक टाइप के क्या होते हैं, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स होते हैं। ओके, अब नाउ व्हाट इज ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स होते क्या है। तो बात ये है कि ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, आपको पता है ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें आपका ऑर्गेनो, ऑर्गेनो मींस क्या हुआ, जैसे हमको पता है हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसकी बात करते हैं, कार्बन की बात करते हैं, तो ऑर्गेनो स्टैंड फॉर कार्बन एंड मेटलिक स्टैंड फॉर मेटल। ओके, तो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और मेटल का एक डायरेक्ट लिंक, एक डायरेक्ट बॉन्ड देखने को मिलता है, डायरेक्ट बॉन्ड देखने को मिलता है। इस टाइप के कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। तो ये सारे रिएजेंट क्या होते हैं, एक टाइप के ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि इन सारे कंपाउंड में हमको कार्बन और मेटल का एक डायरेक्ट बॉन्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर रिएजेंट का फॉर्मूला बहुत बड़ा भी हो सकता है, बट उस पूरे फॉर्मूले के अंदर एक कार्बन और मेटल का डायरेक्ट लिंक हमको मिलेगा ही मिलेगा। ओके, और हमने फोकस इसी बॉन्ड पे करना,
होता है, ठीक है। एडिशन के लिए हमने फोकस इसी बॉन्ड पे करना होता है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर आई। अब मैं आपको पर्टिकुलर रिएजेंट पे बात कराती हूँ। तो हमारा पहला रिएजेंट जो हमने डिस्कस करना है वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रॉपर्टी वगैरह डिस्कस करते हैं, ये कैसे एडिशन रिएक्शन कराएगा, देन हम एग्जाम्पल के साथ आगे को कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्टली बात आती है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो सबसे पहली चीज, जैसे मैंने आपको पता है, आपको ये चीज पहले से भी पता है कि हमारा जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो एक टाइप का ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड है, ओके। तो अगर ये एक टाइप का ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड है तो बात ये आती है कि यहाँ पर ऑर्गेनो तो आपका होगा कार्बन, बट मेटलिक क्या होगा, ऑर्गेनो मतलब कार्बन, तो मेटलिक क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास कौन सा मेटल होगा। तो आपको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के केस में जो हमारा मेटल होता है वो होता है मैग्नीशियम, यानी कि मैग्नीशियम एज अ मेटल हम यहाँ पर को यूज करते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर आपको कार्बन और मैग्नीशियम का एक डायरेक्ट लिंक देखने को मिलेगा, आपको इसके फॉर्मूले के अंदर कार्बन और मैग्नीशियम का एक डायरेक्ट लिंक देखने को मिलेगा, ओके। तो इसलिए क्या है, हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमारा जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये किसका ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड है, मैग्नीशियम का ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड है। तो पहली स्टेटमेंट, पहली लाइन आपको ये बता रही है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज अ ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम। इतनी चीज क्लियर है। नेक्स्ट चीज, दूसरी चीज ये बोल रहा है कि अगर आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मैं फॉर्मूला बोलूं, क्योंकि फॉर्मूला बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने इसका एडिशन कराना है, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला आप सभी को पता है, क्या होता है, आर एम जी एक्स, ओके। क्या होता है, आर एम जी एक्स, जिसमें आर आपको ये कार्बन रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि आर ग्रुप आपका क्या होगा, CH3 होगा, C2H5 होगा, कोई भी C6H5 होगा, कुछ भी होगा, तो ये कार्बन का ही कोई ग्रुप होगा, ओके। तो यहाँ पर आर की प्लेस में हमारे पास क्या होगा, कार्बन। और कार्बन आप देख सकते हैं डायरेक्टली मैग्नीशियम के साथ एक डायरेक्ट लिंक बना रहा है, तो ये बन गया ना ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड। तो ये जो फॉर्मूला है वो है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का RMgX, ओके। और इसको फॉर्मूले को जो टर्म फर्स्टली ऑब्जर्व किया था, इन केमिस्ट का नाम था आपके विक्टर ग्रिग्नार्ड, जिनको 1912 के टाइम पे इनकी डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज भी मिला हुआ था। तो इनके नेम के बेसिस पे, क्योंकि इनकी इतनी अच्छी एडवांस डिस्कवरी थी, इसके बेसिस, इस वजह से विक्टर ग्रिग्नार्ड के नाम पे, ग्रिग्नार्ड के इनके सरनेम के बेसिस पे इस रिएजेंट का नाम भी पड़ा, जिसे हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ओके। तो ये तो जस्ट बेसिक बात हुई। अब हम हमारे पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। पॉइंट ये कि अगर मुझे इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, आपको पता चल गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला होता है RMgX, अगर मुझे इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से, किसी कार्बोनाइल कंपाउंड में एडिशन रिएक्शन करानी है, तो मुझे ऐड करने के लिए दो पॉइंट चाहिए। आपको समझ में आ रहा है ना, जैसे मैं आपको जस्ट सिंपल वे में बताऊं कि अगर मुझे, ये मेरा कोई है कंपाउंड, ठीक है, अगर सपोज ये है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, अगर इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में मुझे एडिशन रिएक्शन करानी है किसी एल्काइल हैलाइड की, तो मैं क्या करूंगी, जस्ट मैं आपको रफली बोल रही हूँ, ठीक है। अगर मुझे एडिशन रिएक्शन करानी है तो मैं क्या करूंगी, मैं करूंगी यहाँ पे बॉन्ड क्लीवेज, मैं आपको पोलरिटी दिखाऊंगी, आर और एक्स में पोलरिटी। आपको पता है आर वाला जो कंपाउंड होगा ये कोई कार्बन वाला कंपाउंड होगा, और एक्स मतलब कोई आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। सपोज मैंने फ्लोरीन ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यहाँ पर को पुट कर दिया, ओके। तो अगर मैं इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखूंगी, तो आपको पता है कार्बन आपका ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव चार्ज का होगा, और फ्लोरीन आपका नेगेटिव चार्ज का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इनके बीच में पोल्स मिल गए कि यहाँ पे जो आपका आर है, मैं सो इसे इरेज करा देती हूँ, यहाँ पे जो मेरा आर है ये पॉजिटिव चार्ज का है, एक्स जो है मेरा नेगेटिव चार्ज का है, मैंने इनके बीच का बॉन्ड को क्लीव किया, ओके। और मैंने इनका एडिशन कहाँ कराना है, यहाँ कराना है। ये मेरे पास रिएक्टेंट स्पीसीज है, एल्कीन मेरे पास रिएक्टेंट स्पीसीज है, इसके ऊपर मैंने एडिशन कराना है, तो मुझे क्या करना होगा, इसके बॉन्ड को भी क्लीव करना होगा। तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो मैं एक को नेगेटिव चार्ज दे देती हूँ, एक को पॉजिटिव चार्ज दे देती हूँ। तो आफ्टर एडिशन आपको पता है ये पोलरिटी वाले कंबाइंड हो जाएंगे, अपोजिट पोलरिटी वाले कंबाइंड हो जाएंगे। तो होगा क्या, देखो ये वाले कार्बन के पास, फर्स्ट वाले कार्बन फर्स्ट, कार्बन सेकंड, पहले वाले कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है सपोज, तो इसके पास कौन अप्रोच करेगा, पॉजिटिव पार्ट वाला सेंटर। और दूसरे कार्बन के पास पॉजिटिव पार्ट है, तो ये किसके साथ अप्रोच करेगा, नेगेटिव पार्ट के साथ। यानी कि हमको कुछ इस टाइप की स्पीसीज ऑब्टेन होगी, यहाँ लगेगा आर, यहाँ पे लगेगा एक्स, तो आपको कुछ इस टाइप की स्पीसीज ऑब्टेन हुई। तो ये क्या आपको मिला, अडक्टी तो मिला। यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हुई, एडिशन रिएक्शन, यहाँ पर जस्ट आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हुए, ओके। तो आपने भी क्या करना है, यहाँ एडिशन रिएक्शन कराना है विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये कि आपको अपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे, या फिर आप अपने ऑर्गेनो जिंक में कराओगे, या फिर आगे आप अपने ऑर्गेनो लिथियम रिएजेंट में कराओगे, तो सबसे जरूरी चीज आपको पोलरिटी पता होनी चाहिए कि आपके रिएजेंट में किस टाइप की पोलरिटी बन रही है, ओके। तो पोलरिटी को मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर फोकस कराते हुए बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर पोलरिटी में इन्वर्जन ऑफ पोल का कॉन्सेप्ट, जिसे आप अनपोलोइंग,
जिससे आप अम्पोलोंग का कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। ठीक है, होता क्या है देखो, अगर मैं आपको यहाँ पर को दिखाऊं वापस से, RMgx ये मेरा रिएजेंट है। ओके, ये मेरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अगर मैं आपसे बोलूं कि बताइए इसमें पोल क्या होंगे, तो आप जस्ट रफली ऐसा माइंड पे रख सकते हैं कि R को हम दे देंगे, क्योंकि कार्बन है, इसे हम दे देंगे पॉजिटिव चार्ज, ये मेटल है, इसको दे देंगे नेगेटिव चार्ज, ये आपका पूरा X ग्रुप है, इसे मिलेगा नेगेटिव चार्ज। ओके, हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ ऐसा होगा। ओके, क्योंकि हम जस्ट देखते हैं कार्बन को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या पॉजिटिव चार्ज देते हैं, बाकी स्पीसीज को नेगेटिव चार्ज, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर पोलरिटी इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट आता है, जिससे मैंने बोला अम्पोलोंग का कॉन्सेप्ट आता है, जो कि बोलता है कि आपकी पोलरिटी इन्वर्ट होगी। पोलरिटी इन्वर्ट कैसी होगी, यहाँ पे जो आपका R ग्रुप है इसे मिलेगा नेगेटिव चार्ज और Mg को मिलेगा पॉजिटिव चार्ज। कुछ इस टाइप की पोलरिटी गेन करता है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, या फिर आप कोई भी इनमें से रिएजेंट उठा लेंगे, ऑर्गेनो जिंक, ऑर्गेनो लिथियम, इन सब में जो आपका ऑर्गेनो पार्ट होगा, यानी कि जो आपका R ग्रुप होगा, वो हमेशा नेगेटिव पोल को कैरी करता है। ओके, अब उसका रीजन भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। रीजन ये है कि जैसे आपको पता है, जैसे मैंने इसके आगे आपको रिड्यूसिंग एजेंट भी पढ़ा है ना, जैसे मेटल हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ा है, तो मैंने क्या बोला, जनरली आप हाइड्रोजन के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं, लेकिन जब भी आप मेटल हाइड्राइड की बात करते हैं उस केस में आपका हाइड्रोजन नेगेटिव चार्ज का होता है। क्यों होता है, क्योंकि देखो नेगेटिव चार्ज इसे कब मिलेगा, देखो सपोज ये है मेरे पास दो ग्रुप्स है, ठीक है, ये ग्रुप 1 ग्रुप 2। ओके, अगर मैं बोलूं ग्रुप 1 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और ग्रुप 2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से हम ये दो बॉन्ड को, जब ये इलेक्ट्रॉन ये इस बॉन्ड को क्लीव करूंगी, तो आपको पता है यहाँ जो हम क्लीवेज कराते हैं वो कौन सी क्लीवेज होती है, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। क्योंकि हमको, मैंने आपको ये चीज बार बार बताई है कि हेट्रोलाइटिक क्लीवेज कब होगी, जब आपको कोई भी कंडीशन, कोई भी फोटोन्स वगैरह नहीं दिए होंगे रिएक्शन कंडीशन में, लेकिन अगर आपको रिएक्शन कंडीशन में फोटोन्स रेडिएशन दिए तो उस टाइम पे क्लीवेज आपकी हमेशा होमोलाइटिक होगी। तो यहाँ पे क्लीवेज आपकी क्या होगी, हेट्रोलाइटिक। यानी कि हेट्रोलाइटिक क्लीवेज कहती है कि ये आपको क्या करती है, ये जो बॉन्ड है जो आपके G1 और G2 के बीच में जो ये बॉन्ड बना है, कोवेलेंट बॉन्ड, दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से ये अनइक्वली टूटेगा। यानी कि ये क्या करता है, ये दो इलेक्ट्रॉन को एक ही एटम के ऊपर शिफ्ट करता है, इक्वली शेयर नहीं करता। और वो एटम कौन है जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है, वो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एटम। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मतलब ऐसा एटम जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। अगर G1 एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। अगर G2 एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी ओर अट्रैक्ट है, G1 की ओर अट्रैक्ट है, तो आफ्टर क्लीवेज ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाएंगे, G1 के पास चले जाएंगे। और अगर इसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन है तो बन जाएगा नेगेटिव चार्ज, और अगर इसका इलेक्ट्रॉन चले गया, इट मींस इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी और इसके ऊपर लग जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो आपको पता है पोल्स हमारे कैसे अराइज होते हैं, ठीक है, किसके बेसिस पे अराइज होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बीच में अराइज होता है। तो अब आप यहाँ पे बात कर लीजिए, अगर हम लोग ग्रिग्नार्ड रीजन में देखें तो हमारे पास कौन कौन सी ग्रुप है जिनके बीच में हमने पोल लगाया है। एक है कार्बन, यानी कि R मतलब हुआ कार्बन, एक है हमारे पास मैग्नीशियम। ओके, तो अगर मैं इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखूं तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है कंपेयर टू मैग्नीशियम। जनरली हम कार्बन को क्या है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज देते हैं, क्योंकि हम इसको ऐसे ग्रुप के साथ ऐड करते हैं, ऐसे एटम के साथ ऐड करते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज्यादा होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, लेकिन यहाँ पर हम जो रिएजेंट पढ़ते हैं, इस रिएजेंट में हमेशा आपका कार्बन एटम ऐसे मेटल के साथ, क्योंकि एक टाइप का ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है, तो कार्बन को मेटल के साथ अप्रोच करना है, तो यहाँ पे जो हमारे मेटल्स होते हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा कार्बन से कम होती है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.55। ओके, लेकिन मैग्नीशियम की अगर मैं बताऊं तो मैग्नीशियम की होती है 1.31। तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, आपके कार्बन की है। इट मींस ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो कि कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में बैठे हुए हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन है तो दोनों के, मतलब एक देखो ना होता कॉन्सेप्ट इसके अंदर क्या लगता है, मैं आपको ये बताऊं कि कार्बन और मैग्नीशियम ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन दिए और आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करा के कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर दिया। ओके, लेकिन अगर आपने एडिशन कराना है तो यहाँ से आपको बॉन्ड को क्लीव करना होगा। तो बॉन्ड को क्लीव करेंगे तो हेट्रोलेटिकली करेंगे, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन को एक स्पेसिफिक एटम के ऊपर डालेंगे। ओके, अब कौन से एटम के ऊपर डालेंगे, तो बात ही आ जाती है कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर ही इलेक्ट्रॉन क्यों आए, तो इसका रीजन ये है कि देखो होता ये कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक कार्बन के हैं एक मैग्नीशियम के है, बट अगर कार्बन का बिहेवियर इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, तो मैंने आपको क्या बोला, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होते हैं, ऐसे एटम जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं। तो होता ये है कि दोनों इलेक्ट्रॉन, अगर मैं आपको प्रॉपर वे में दिखाऊं तो ये कुछ इस टाइप का आपको अपेयर होता है। देखो एक कार्बन यहाँ है,
यहाँ आपका मैग्नीशियम है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो एक कार्बन का था एक मैग्नीशियम का था, ये सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है, इन बॉन्ड के सेंटर में प्रेजेंट होता है, ना कि इन कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होता है। ये बॉन्ड हमेशा इलेक्ट्रॉन हमेशा सेंटर पे प्रेजेंट होता है। ओके, अब होता क्या है कि यहाँ पर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है 2.55, मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो कार्बन का क्या बिहेवियर होगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का, और मैग्नीशियम का क्या बिहेवियर होगा, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने का। तो कार्बन क्या करेगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से ये दोनों अगर इलेक्ट्रॉन कार्बन की ओर अट्रैक्ट है तो ये कुछ इस पोजीशन में क्या होंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये कार्बन की ओर अट्रैक्ट है। ओके, अब अट्रैक्ट होने की वजह से हम कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज देते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमने पार्शियल चार्ज क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट चार्ज सेपरेशन नहीं हुआ है, हमें जस्ट अपेयर, हम जैसे सब फील कर रहे हैं कि अगर कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर लेके जाएगा, जिसकी वजह से इसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फील होगी, पार्शियल हुआ है, यानी कि इसे जस्ट फील हुई है। और मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम से दूर चले गए, जिसकी वजह से इसे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी फील हुई है। ओके, लेकिन जैसे ही फील होने के बजाय आप यहाँ पर को प्रॉपर क्लीविज करेंगे, तो क्लीविज के बाद आपको देखने को मिलेगा कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी ओर शिफ्ट हुए, कार्बन की ओर, क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव था, इसने दोनों इलेक्ट्रॉन को पहले ही अपनी ओर खींचा हुआ था। जिसके बाद जैसे बॉन्ड क्लीव हुआ तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए कार्बन के पास, और मैग्नीशियम बेचारा बन गया पूरा पॉजिटिव, कार्बन भी बन गया पूरा पॉजिटिव, क्योंकि अब यहाँ पर को प्रॉपर क्लीविज हो गए। तो इस वजह से हमें कार्बन को क्या मिलता है, नेगेटिव चार्ज, और मैग्नीशियम को मिलता है पॉजिटिव चार्ज। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पोलरिटी इन्वर्जन, जिसे आप बोलते हैं अम्प्लॉन्ग का कॉन्सेप्ट, ठीक है, एम्पोलॉन्ग का कॉन्सेप्ट। ओके, तो ये चीज भी आप आगे जाके पढ़ेंगे, अभी जस्ट मैं आपको इतना बेसिक बता रही हूँ, ठीक है। तो अब आपको पोलरिटी समझ में आई। अब इसी पोलरिटी के बेसिस पे आपने आगे एडिशन कराना है, वेरियस टाइप के कंपाउंड में आप एडिशन करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो जस्ट बात होगी, अब आपको एडिशन कराना होगा, तो आपको जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल गिवन होगा, उस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में आप चार्ज सेपरेशन करेंगे, एक को पॉजिटिव देखिए, जैसे सपोज मेरे पास अगर कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है, तो अभी मैं कोई भी कार्बोनाइल ग्रुप, कोई भी कंपाउंड नहीं ले रही, अभी जस्ट मैंने यहाँ पर को कार्बोनाइल ग्रुप को ऐड किया कि सी डबल बॉन्ड ओ मींस कार्बोनाइल ग्रुप। ओके, तो अगर मैं यहाँ चार्ज सेपरेशन करूं तो मैं क्या करूंगी, ये डबल बॉन्ड को कहाँ शिफ्ट कर सकती हूँ, इस डबल बॉन्ड को ऐसा कर सकती हूँ ना, इस डबल बॉन्ड को ऊपर ऑक्सीजन की ओर, यानी कि ऑक्सीजन को मिलेगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन को मिलेगा पॉजिटिव चार्ज। तो अगर इस कार्बोनाइल ग्रुप में मुझे इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन कराना है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ भी मैंने पोल्स बना दिए, मेरे पास रिएजेंट के पास भी पोल्स है, तो ये नेगेटिव चार्ज अप्रोच करेगा पॉजिटिव के पास, और ये पॉजिटिव पार्ट, ये जो MgX है, ये अप्रोच करेगा ऑक्सीजन के पास, पूरा आता है, ऐसा नहीं कि आप Mg को ही लेके आए, X को छोड़ दिया, नहीं, ये कंबाइंड होता है, MgX कंबाइंड होता है, तो ये दोनों कहाँ जाएंगे, MgX यहाँ पे आएंगे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इतनी चीज क्लियर है। अब हुआ क्या, आफ्टर जैसे हमने इसके आगे जो डिडक्शन कराया, तो मैंने आपको क्या बोला था कि लास्ट स्टेप रहता है हाइड्रोलिसिस का, तो यहाँ भी आपको एडिशन के बाद क्या करना होता है, हाइड्रोलिसिस। तो जैसे आप हाइड्रोलिसिस करेंगे, इसमें हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो यहाँ पे क्लीवेज होगी, आपको क्या होगा, फाइनल आपका प्रोडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन होगा, जो कि जनरली यहाँ पर को क्या होता है, अल्कोहल होता है यहाँ पे भी। तो अभी कैसे ऑब्टेन होगा मैं आपको जस्ट बताऊंगी, अभी जैसे आप एडिशन का पैटर्न समझे, सपोज आपके कार्बोनाइल ग्रुप था, तो आपने कार्बोनाइल ग्रुप में पोलरिटी डेवलप की, पोलरिटी कैसे डेवलप की, इस डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज तो पॉसिबल है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप इस डबल बॉन्ड को नीचे की ओर शिफ्ट करना है, ऐसा भी मत सोचिएगा कि डबल बॉन्ड को हम नीचे की ओर भी तो शिफ्ट कर सकते हैं, कार्बन को नेगेटिव ऑक्सीजन को पॉजिटिव भी तो दे सकते हैं, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी ओर शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होंगे, तो ऑक्सीजन को मिलेगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन को मिलेगा पॉजिटिव चार्ज, तो आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में भी पोल जनरेट हुए, इन पोल्स में आपने अपने रिएजेंट को अप्रोच करा देना, अटैच करा देना, आपको एडिशन प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएगा। इतनी चीज क्लियर है। तो ये तो जस्ट बेसिक बात है, अभी मैं आपको एग्जांपल्स की हेल्प से कराऊंगी, अभी जस्ट सुनते रहिए, ठीक है। अब एक और चीज जो मुझे आपको यहाँ पे बतानी है वो ये कि अगर आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज किया अपनी रिएक्शन में एडिशन कराने के लिए, तो आपको कुछ सॉल्वेंट भी यूज करने होते हैं। ओके, तो जनरली अगर आप खुद ही सोचिए, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को आप यूज कर रहे हैं एज अ एडिशन रिएजेंट के लिए, तो आप यहाँ पे को कैसे सॉल्वेंट लेंगे। ओके, तो होता ये, मैं आपको पहले जस्ट रफली बताऊं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास क्या है, ये जो R ग्रुप है ये आपका क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर इसे मिथाइल ग्रुप कंसीडर करूं, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, R को अगर मैंने मिथाइल बोल दिया तो ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन के ऊपर नेगेटिव लगा हुआ है, तो ये नेगेटिव चार्ज स्पीसीज हो गई। और आपको पता है नेगेटिव चार्ज स्पीसीज क्या हो सकती है, न्यूक्लियोफिलिक हो सकती है, या फिर आप बोल सकते हैं बेस हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ये R ग्रुप होता है ये बहुत अच्छा बेस होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो आपका ये R नेगेटिव होता है ये बहुत अच्छा बेस होता है, ठीक है। अब बेस अच्छा होने की वजह से
होता क्या है मैं आपको ये चीज भी बता दूं। देखिए मैंने आपको ये चीज बहुत बार बताई हुई है, ये पॉइंट भी मुझे बताने दीजिए कि आपके पास जो अगर आपके पास कोई पॉजिटिव सेंटर है, जैसे आपका कार्बन है, कार्बन एक टाइप का कैसा आइटम है आपको पता है। अगर कार्बन को जिसमें बोलूंगी इलेक्ट्रोनेगेटिव है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो आप बोलेंगे कार्बन एक टाइप का इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। ओके, तो अगर कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है तो ये हमेशा अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज को कैरी कर सकता है। वो तो कैरी करता नहीं है, ये कार्बो कैटायन बन जाएगा, ये भी आपकी अनस्टेबल स्टेट होती है, बट एक बारी के लिए ये कैरी कर सकता है। बट कार्बन कभी भी अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को कैरी नहीं करता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल स्टेट होती है, क्योंकि कार्बन एक पॉजिटिव एलिमेंट है, ये अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज कभी भी कैरी नहीं करता है। ओके, अब हुआ क्या, अगर यहाँ पर को देखो, अगर मैं ये बोलूं मेरे पास ये मिथाइल है, ठीक है, ये जो मेरा मिथाइल है, जैसे हमने ये आर ग्रुप लिया, ये मेरा मिथाइल है, तो ये मिथाइल क्या करेगा, अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये मेरा कार्बो एनायन हो गया, साथ ही साथ ये अगर नेगेटिवली चार्ज है तो ये अच्छा एक बेस भी होता है, एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी होता है। ओके, अब क्या बोलूं, अगर मैंने आपसे पूछा कि बताइए अगर मुझे ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एज अ एडिशन रिएजेंट के फॉर्म में लेना है तो मैं किस टाइप का सॉल्वेंट लूं, तो ये बोल रहा है कि जनरली आपको जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एज अ यूज करते हैं तो उस केस में आप जो सॉल्वेंट लेते हैं वो जनरली अप्रोटिक लेते हैं। अप्रोटिक मतलब ऐसे सॉल्वेंट जो आसानी से H पॉजिटिव आयन को डोनेट ना कर सके, यानी कि आपने यहाँ पर अप्रोटिक सॉल्वेंट लेने, जैसे आपका ड्राई ईथर हो गया, THF वगैरह हो गया, यहाँ पे आप कभी भी पोलर सॉल्वेंट और हाइड्रस कंडीशन नहीं ले सकते। अब उसका रीजन आपको समझ में आ रहा है क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि खुद ही सोचिए, अगर आपने सपोज पोलर सॉल्वेंट ले लिया, पोलर सॉल्वेंट जैसे वाटर, ये अल्कोहल, ये आपके क्या है, पोलर सॉल्वेंट आसानी से H पॉजिटिव आयन को डोनेट कर सकते हैं, तो होगा क्या कि अगर आपने रिएक्शन कंडीशन में पोलर सॉल्वेंट लिए हैं तो पोलर सॉल्वेंट क्या है, आपको H पॉजिटिव आयन देंगे। तो जैसे आपका पोलर सॉल्वेंट H पॉजिटिव आयन देगा, ये आपका जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, जिसने एडिशन तो कराना है आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ, लेकिन ये बहुत अच्छा बेस होने की वजह से ये आसानी से आपकी पोलर सॉल्वेंट से H पॉजिटिव आयन को कैप्चर कर सकता है। यानी कि आपने क्या किया, रिएक्शन कंडीशन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया और एक पोलर सॉल्वेंट लिया, और यहाँ पे कोई एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लिया, और आप चाहते हैं कि ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एडिशन प्रोडक्ट बनाए इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। ओके, लेकिन आपको पता है इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो आपका आर है वो एक टाइप का न्यूक्लियोफाइल है और एक अच्छा बेस है, जैसे मैंने आपको मिथाइल कार्बो एनाइन दिखाया, ठीक है, तो ये आपका बहुत अच्छा बेस भी है, बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है। तो अब ये क्या करेगा, बहुत ज्यादा रिएक्टिव, बहुत अच्छा बेस होने की वजह से ये क्या करेगा, अगर इसे रिएक्शन कंडीशन में कहीं से भी प्रोटॉन ऑब्टेन हो रहा है जो कि हमें प्रोटिक सॉल्वेंट से ऑब्टेन हो रहा है, तो ये फर्स्टली उनके साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि बहुत अच्छा बेस है, ये रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करने के बजाय ये हमारे सॉल्वेंट के साथ ही रिएक्ट कर जाएगा। और होगा क्या, जैसे आपका प्रोटिक सॉल्वेंट H पॉजिटिव आयन देगा और आपके ग्रिग्नार्ड रीजन में जो आपका R नेगेटिव है, ये क्या करेगा, डायरेक्टली इस पॉजिटिव को कैप्चर कर देगा, क्योंकि कार्बन के ऊपर कभी भी नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं रहता। तो ये क्या करेगा, कार्बन अपने आप को स्टेबल करने के लिए H पॉजिटिव आयन लेगा, तो जैसे इसे H पॉजिटिव आयन मिलेगा ये बन जाएगा मीथेन। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या होगा, आपका कोई एडिशन प्रोडक्ट ना मिलके आपको एल्केन यानी कि हाइड्रोकार्बन ही ऑब्टेन होगा बार बार। इसलिए क्या है, हमको यहाँ पर को पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट या फिर आप बोल सकते हैं हाइड्रस कंडीशन, यहाँ पर हमने हाइड्रस कंडीशन भी नहीं लेनी, क्योंकि अगर आप हाइड्रस कंडीशन लेंगे इट मीन्स वहां पर को वाटर की प्रेजेंस है, अगर वाटर की प्रेजेंस है तो वाटर भी तो H पॉजिटिव आयन दे सकता है, तो अगेन अगर H पॉजिटिव आयन, तो आपका बेस क्या होगा, डायरेक्टली H पॉजिटिव आयन से कंबाइन करके आपको दे देगा एल्कीन। तो यहाँ पे आपने माइंड पर रखना है कि अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एज अ रिएजेंट मॉलिक्यूल मतलब एडिशन रिएजेंट की तरह यूज कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पर को क्या है, यहाँ पर आपने पोलर सॉल्वेंट और मतलब या फिर आप बोल सकते हैं प्रोटिक कंडीशन पोलर सॉल्वेंट, या फिर आपने हाइड्रस कंडीशन नहीं लेनी है, क्योंकि अगर आप ये लेंगे तो आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बजाय आपका जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, जो आपका रिएजेंट है, वो डायरेक्टली किससे रिएक्ट कर जाएगा, आपके सॉल्वेंट से रिएक्ट कर जाएगा, जो कि हमको कराना नहीं है। और अगर ये सॉल्वेंट से रिएक्ट कर जाएगा तो हमें एडिशन प्रोडक्ट नहीं, हमको हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन होगा। तो इसलिए हम इसको स्किप करते हैं कि यहाँ पर हम लोगों को क्या है, ऐसे सॉल्वेंट लेने ही नहीं है। हम इससे बढ़िया ये कर सकते हैं कि हम यहाँ पर को कोई भी अप्रोटिक सॉल्वेंट ले लें, जैसे हमारा ड्राई ईथर, THF वगैरह। इतनी चीज क्लियर है। तो मैंने सेम चीज लिखी है कि एज वी नो दैट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज अ वेरी गुड बेस, ये आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छा बेस है, यहाँ पर R नेगेटिव पोर्शन बहुत अच्छा बेस है, और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। तो इससे अगर आपको एसिडिक हाइड्रोजन मिलेगा, अगर इससे एसिडिक प्रोटॉन मिल रहा है आपके हाइड्रस कंडीशन से, आपके पोलर सॉल्वेंट से, तो ये डायरेक्टली उसके साथ कंबाइन करके आपको एल्केन ऑब्टेन करा देता है, एल्केन, या फिर आप बोल सकते हैं आपको हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन करा सकता है, हमको एक एडिशन प्रोडक्ट ऑब्टेन कराने के बजाय। ओके, जिसकी वजह से हम ये जनरली प्रेफर करते हैं कि हम ग्रिग्नार्ड रीजन को अप्रोटिक कंडीशन यानी कि ड्राई ईथर THF की प्रेजेंस में लें। इतनी चीज क्लियर है। तो इसको ये जस्ट सिंपल रिप्रेजेंटेशन में मैंने एग्जांपल की हेल्प से दिखाया भी हुआ है कि सपोज आपको क्या करना है, देखो सपोज आपको क्या करना है, मैं ये भी स्टेप यहाँ पर ऐड कर देती हूँ। देखिए
एक मिनट रुकिएगा, नो रिएक्शन इसके आगे कर देते हैं। तो देखो सपोज आपने क्या किया, सबसे पहले आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट चाहिए, तो यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन भी दिखाई है कि सपोज आपने अल्काइल हैलाइड लिया, जनरली अल्काइल हैलाइड से हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को प्रिपेयर करते हैं। तो हमने अल्काइल हैलाइड लिया, इसको इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम ट्रीट किया, तो मैग्नीशियम क्या करता है, इन दोनों के बीच की बॉन्ड को क्लीव करते हुए सेंटर पे बॉन्ड बना लेता है और RMgX आपको ऑब्टेन होता है, जो है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, और यहाँ पर आपका R का नेगेटिव चार्ज होती है पोलरिटी, मैग्नीशियम की पॉजिटिव चार्ज होती है, तो ये आपके क्या बन गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और आपको ये चीज पता होगी कि जितना ज्यादा यहाँ पर पोलरिटी डिफरेंस होगा, जितनी ज्यादा पोलरिटी डिफरेंस होगी, उतना ही ज्यादा आपका रिएक्टिव कंपाउंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑब्टेन हो गया। लेकिन आपने क्या देखा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को आपने किसके साथ रिएक्ट कराना है, आपके कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ, जो है आपका कीटो। ओके, तो आपने इसे कीटो के साथ रिएक्ट कराना है, लेकिन आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को क्या है, प्रोटिक कंडीशन में लिया है, यानी कि वाटर की कंडीशन में लिया है, वाटर एज अ सॉल्वेंट, या फिर आप बोल सकते हैं आपने हाइड्रस कंडीशन में लिया है। तो यहाँ पर आपको रिएक्शन कंडीशन में वाटर भी मिल रहा है, जिसमें आपको वाटर से H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन मिल रहा है। तो आपका जो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये क्या करेगा, आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है आपका कीटोन, इनसे रिएक्ट करने के बजाय, क्योंकि यहाँ पर आपके पास एक बहुत अच्छा बेस है, R नेगेटिव है, तो ये डायरेक्टली किससे अप्रोच कर देगा, H पॉजिटिव से, और ये जो नेगेटिव वाला पोर्शन है, ये किससे अप्रोच कर देगा, Mg पॉजिटिव से, जिसके बाद आफ्टर रिएक्शन आपको क्या मिलेगा, RH, यानी कि एल्केन आपको ऑब्टेन होगा, और ये आपका बनेगा साइड प्रोडक्ट, और एल्कीन तक ही रिएक्शन फिनिश हो जाएगी। आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एज इट इज रहेगा, इसमें कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए हम यहाँ पर को पोलर सॉल्वेंट और आप बोल सकते हैं हाइड्रस कंडीशन को स्किप करते हैं। इतनी चीज क्लियर है, तो ये जस्ट बेसिक बात होगी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। ठीक है, तो होप आपको यहाँ पर इतनी चीज समझ में आई होगी। अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट समझ जाएंगे ना, तो यही बेसिक प्रॉपर्टीज आपकी बाकी के रिएजेंट की रहती है, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेके आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। साथ ही साथ आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए, जैसे मैंने बोला, आपका यहाँ पर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, कार्बन की है 2.55, और मैग्नीशियम की कितनी है, मैग्नीशियम की है 1.5 है। तो अगर इन दोनों के बीच में जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, उतना ही ज्यादा यहाँ चार्ज सेपरेशन होगा, और उतना ही ज्यादा रिएक्टिव आपका स्पीसीज होगा। इतनी चीज क्लियर है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जस्ट यहाँ पर कुछ ने प्रिपरेशन भी शो कराई है, तो आप चाहें तो आप लिख सकते हैं। तो प्रिपरेशन क्या होती है, जैसे मैंने आपको बोला कि आपका जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है वो जनरली अल्काइल हैलाइड से प्रिपेयर होता है, तो हमने यहाँ अल्काइल हैलाइड लिया। अल्काइल हैलाइड मतलब ये हमारा अल्काइल ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कुछ भी आप ले लीजिए, ये हमने मिथाइल ग्रुप लिया हुआ है। इसके साथ हमने कोई भी हैलाइड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन रख दिया, तो ये हमारा हो गया अल्काइल हैलाइड। अगर हम इसको मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करेंगे, तो मैग्नीशियम इनके बीच में आके शिफ्ट हो जाता है, और RMgX आपको ऑब्टेन होता है। लेकिन रिएक्शन कंडीशन में आपको ड्राई ईथर ही लेना है, वरना अगर आपको RMgX मिला, तो अगर आपने यहाँ ड्राई ईथर के बजाय कोई पोलर सॉल्वेंट ले लिया, तो आपको यहाँ पर को एल्केन मिल जाएगा, जो कि आपको ऑब्टेन करना नहीं है। इतनी चीज क्लियर है, यहाँ पे आप रिएक्शन को स्टॉप ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास बहुत अच्छा बेस है, रिएक्शन कंडीशन में प्रोटॉन है, तो आपको रिएक्शन को स्टॉप कराना आपके पॉसिबल, मतलब आपसे पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, आपकी बस की बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपने पोलर सॉल्वेंट दे दिया, तो आप रिएक्शन को स्टॉप नहीं करा पाएंगे। तो यहाँ पर रिएक्शन खुद ब खुद प्रोसीड होगी, और आपको हाइड्रोकार्बन देगी, जो कि हमें नहीं चाहिए। इतनी चीज क्लियर है। दूसरा एग्जाम्पल, यहाँ पर इसने एल्कीनी ग्रुप यहाँ पर को लिया हुआ है, आपका एल्काइल ग्रुप लिया है, और यहाँ पर एक्स के प्लेस में ब्रोमीन लिया है, रिएक्शन कंडीशन में मैग्नीशियम एज वेल एज पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, जो है आपका ड्राई ईथर। तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिला है, ये जो आपका अल्काइल रिंग है और आपका जो ब्रोमीन है, इनके बीच में आपका मैग्नीशियम शिफ्ट हो गया, तो बन गया आपका ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड, और आपका पर्टिकुलरली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो ये आपकी जिस प्रिपरेशन है, इसे आप स्किप भी कर सकते हो, बट जस्ट मैंने ऐड कर दी आपकी नॉलेज के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग एग्जाम्पल्स, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे एडिशन रिएक्शन करा रहा है। तो देखो, फर्स्टली मैं आपको क्या है, बहुत बेसिक एग्जाम्पल करा रही हूँ, अभी मैंने आपको कार्बोनाइल वाले कंपाउंड के एडिशन रिएक्शन नहीं शो करा रही। ओके, तो पहले दो एग्जाम्पल मैं आपको बेसिक दिखा रही हूँ कि कैसे आपकी मैकेनिज्म प्रोसीड होती है, देन अगर आप इसको समझ जाएंगे तो डेफिनेटली आप आगे को समझ में आएंगे। तो बस थोड़ा बेसिक क्लियर हो जाए करके मैंने आपको ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर ऐड किए हुए हैं। तो पहला एग्जाम्पल आपका किसका, आप जस्ट सुनते रहिएगा। ये पहला एग्जाम्पल बोल रहा है कि आपने एडिशन रिएक्शन करानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, लेकिन किसमें करानी है, अल्काइल हैलाइड में, यानी कि कोई भी अल्काइल ग्रुप लीजिए, उसके साथ हैलाइड को कंबाइन कर दीजिएगा, बन जाएगा आपका अल्काइल हैलाइड। तो यहाँ मैंने आपको और इजी करने के लिए सबसे बेसिक अल्काइल हैलाइड यानी कि मिथाइल ब्रोमाइड का यूज किया है। मैंने आपसे बोला है कि चलो मिथाइल ब्रोमाइड में आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से आपने एडिशन रिएक्शन कराई, तो आप बताइए प्रोडक्ट क्या होगा। ओके, तो प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बोला, जस्ट फोकस करो कि पोलरिटी क्या बन रही है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अगर आप खुद ही सोचिए, अगर मिथाइल ग्रुप
और ब्रोमीन के बीच में पोलरिटी निकालनी है। तो देखो अब ये बहुत बेसिक है, मैं इसे बार-बार तोड़-तोड़ के नहीं दिखाऊँगी कि क्लीवेज ऐसे हुई। तो ये तो आपको पता है कि ब्रोमीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ब्रोमीन को मिलेगा नेगेटिव, कार्बन को मिलेगा पॉजिटिव। ओके, तो क्लीवेज यहाँ पर को होगी तो कार्बन को कौन सा चार्ज मिलेगा? पॉजिटिव चार्ज, ब्रोमीन को मिलेगा नेगेटिव, और मैंने यहाँ पे बॉन्ड क्लीवेज दिखा दी। ठीक है, सिमिलरली आपको RMGX का तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि यहाँ पे आपको R को मिलता है नेगेटिव पोल और MgX को मिलता है पॉजिटिव पोल। तो कैसे एडिशन होगी? बस आपने अपोजिट पोल को कंबाइन कर देना है। तो क्या करेंगे, R के साथ कौन कंबाइन होगा? CH3, और MgX के साथ कौन कंबाइन होगा? Br। तो जैसे ही कंबाइन होंगे तो आप देखो आपको मेन प्रोडक्ट का आपका क्या ऑब्टेन हुआ? आपका R मतलब क्या हुआ? आर मतलब वो आपका मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप यही हो सकता है। तो सपोज मैंने बोला आर मीन्स मिथाइल ग्रुप, तो ये मिथाइल ग्रुप मेरा किसके साथ ग्रुप कंबाइन हुआ? एक दूसरे मिथाइल ग्रुप के साथ, जिसकी वजह से मुझे क्या ऑब्टेन हुआ? एल्केन ऑब्टेन हुआ। एल्केन मीन्स मुझे हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन हुआ। तो यही चीज आपको बतानी है कि जैसे ही आप किसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराते हैं अल्काइल हैलाइड के साथ, तो आपको हमेशा एक हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन होता है, और जितना बड़ा अल्काइल ग्रुप आप यहाँ पे लेंगे उतना ही बड़ा आपको हाइड्रोकार्बन यहाँ पे ऑब्टेन होगा। तो कितनी आसान एडिशन रिएक्शन थी, बस इतना सा आपने यहाँ पे काम दिखाना है। ठीक है, अब एक और सबसे बेसिक एग्जांपल मैं आपको शो करा रही हूँ। ये बोल रहा है कि अब आपने रिएक्शन करानी है, एडिशन रिएक्शन करानी है अगेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, बट किसके साथ? ऐसे कंपाउंड के पास जिसके साथ एक्टिव हाइड्रोजन एटम हो। ओके, अब एक्टिव हाइड्रोजन एटम हो मतलब कि आपके पास ऐसा हाइड्रोजन होना चाहिए जो आपके एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अप्रोच कर रहा हो। जैसे एग्जांपल के लिए हम वाटर ले सकते हैं। वाटर में हमको क्या देखने को मिलता है? H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन, जिसमें हमारा हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली, अगर हम वाटर का स्ट्रक्चर बनाए तो ऐसा कुछ होता है। आप देख सकते हैं यहाँ जो हाइड्रोजन एटम है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन के साथ अप्रोच कर रहा है। इट मीन्स ये हाइड्रोजन मेरा एसिडिक है, और मुझे इसे यहाँ पर से मैं क्लीव कर सकती हूँ, जिसमें मुझे हाइड्रोजन को पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन को नेगेटिव चार्ज मिलेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है हाइड्रोजन पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन नेगेटिव। जब मेरा बॉन्ड क्लीव हुआ तो मुझे ऐसे पोल्स देखने को मिले। ओके, और आपको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का पोल तो आपको पहले से पता है। आपके सॉरी, आपके R को कौन सा चार्ज मिलता है? R को मिलता है नेगेटिव चार्ज, और मैग्नीशियम X को आपको क्या मिलता है? पॉजिटिव चार्ज। अब आप क्या करेंगे? कंबाइन करा देंगे। R को आपने कंबाइन किया इसके साथ, इसको आपने कंबाइन किया इसके साथ, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ। तो जैसे ही कंबाइन हुई तो आपको देखो अल्केन आपको ऑब्टेन हुई। तो अगर आप किसी भी एक्टिव हाइड्रोजन एटम के साथ अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन रिएक्शन कराएं, या फिर किसी अल्काइल हैलाइड के साथ ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन रिएक्शन कराएं, तो आफ्टर एडिशन रिएक्शन आपको हमेशा एल्केन या फिर हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन होंगे। इसके अलावा कोई भी प्रोडक्ट आपको यहाँ पे ऑब्टेन नहीं होगा। बस ऐसे आपने एडिशन रिएक्शन शो करानी है। इतनी चीज क्लियर है? अब हम पर्टिकुलरली हमारे कार्बोनाइल कंपाउंड की बात करते हैं। तो कार्बोनाइल कंपाउंड वाले फंक्शनल ग्रुप की मैं डायरेक्टली बात कर रही हूँ। कंपाउंड तो आप बना लेंगे ना खुद से। तो हमारे क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप वाले फंक्शनल ग्रुप्स आपके क्या हो गए? देखो, फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड एंड कीटोन। ओके, अब ये आपको क्या होता है? देखो, अगर मैं आपको सिंपली बताऊं, पहले चीज बता दूं कि फॉर्मेल्डिहाइड हो और एल्डिहाइड है, ये दोनों क्या है? एल्डिहाइड ही तो है, CHO टाइप के कंपाउंड तो है। लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड के लिए आपका अलग टाइप का आपको एडिशन प्रोडक्ट मिलता है, एल्डिहाइड्स के लिए आपको अलग टाइप का एडिशन प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, जैसे हमने इसको, मैं आपको थोड़ा सा कोरिलेट कराती हूँ फर्स्ट लेक्चर से। जैसे मैंने आपको वहां भी बताया था कि अगर आप क्या कराते हैं, कोई भी अपने कार्बोनाइल ग्रुप वाले उनको फंक्शनल ग्रुप को, कार्बोनाइल ग्रुप जैसे आपने एल्डिहाइड ले लिया, जैसे आपने कीटो ले लिया, जैसे आपने एस्टर ले लिया, जैसे आपने एसिड ले लिया, तो अगर आप इनको रिड्यूस कराते हैं किसी विद द हेल्प ऑफ मेटल हाइड्राइड, तो मैंने आपको बोला था ये सब के सब आपके किस में रिड्यूस होते हैं? अल्कोहल में। ठीक है, और मैंने आपको क्या बोला था कि सारे अल्कोहल आपके सेम होंगे एक्सेप्ट कीटोन। कीटोन के केस में क्या होगा? आपको जो अल्कोहल मिलेगा वो होगा सेकेंडरी, बट ये सारे अल्कोहल और आपकी जगह क्या होंगे? आपके प्राइमरी अल्कोहल होंगे। ओके, और एक और चीज मैंने आपको ये चीज बताई थी कि अगर किसी केस में ये अल्कोहल, जैसे आपका एल्डिहाइड है, एस्टर है, आपके एसिड है, अगर ये सेकेंडरी अल्कोहल हो गए तो आपका कीटोन हो जाएगा टर्शरी अल्कोहल। यानी कि ये क्या होता है ना, जो आपका कीटोन होता है वो एक ज्यादा रिड्यूस फॉर्म में होता है। जैसे आपका एल्डिहाइड, एसिड, एस्टर वगैरह प्राइमरी अल्कोहल दे रहे हैं तो कीटोन देगा सेकेंडरी। अगर ये सारे सेकेंडरी दे रहे हैं तो कीटोन देगा टर्शरी। मैंने आपको ये चीज माइंड पे रखने को बोला, वो इसीलिए बोला, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देखो, अगर हम कार्बोनाइल कंपाउंड को ये पहले ही बता दे रहे हैं, देन मैं आपको मैकेनिज्म के थ्रू शो कराऊंगी। ये बोल रहा है अगर आप कार्बोनाइल कंपाउंड को रिड्यूस, सॉरी मैं एडिशन रिएक्शन कराएंगे विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो हमेशा जो आपको एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा वो भी आपका क्या होगा? अल्कोहल ही होगा। लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड भी एक टाइप का कार्बोनाइल कंपाउंड है। अगर आप इसको इसमें एडिशन रिएक्शन कराएंगे विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ये आपको प्राइमरी अल्कोहल देगा। अगर एल्डिहाइड में कराएंगे तो आपको मिलेगा सेकेंडरी अल्कोहल। कीटोन्स में कराएंगे तो टर्शरी अल्कोहल। तो थोड़ा सा आप अगर रिलेट करके चीजों को पढ़ेंगे तो आपके लिए ही कॉन्सेप्ट क्लियर करने में हेल्प होगा। तो हमको पता है
हमने रिडक्शन भी अगर हम लोग कराते हैं तो भी हमको क्या मिलता है, अल्कोहल मिलता है। अगर हम एडिशन रिएक्शन भी कराएं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से तो भी हमको अल्कोहल मिलेगा। बट इन अल्कोहल में भी ये चीज माइंड पर रखनी है कि अगर आपका एल्डिहाइड आपको सेकेंडरी अल्कोहल दे रहा है तो कीटोन अब आपको क्या देगा, 1 डिग्री ज्यादा, यानी कि टर्शियरी अल्कोहल आपको देगा। अभी कैसे ऑब्टेन हुए ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए पहले फॉर्मेल्डिहाइड देखते हैं, देन एल्डिहाइड एंड देन कीटोन। ओके, तो पहला एग्जांपल है फॉर्मेल्डिहाइड में एडिशन रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो बहुत आसान है, आप जस्ट सुनिएगा, ठीक है। तो होगा क्या, देखिए ये है आपका फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड हो गया सी डबल बॉन्ड ओ साथ में एच, यानी कि ये आपका एल्डिहाइड ही वाला फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन हमारे एल्डिहाइड के साथ जो आर यहाँ पर दूसरा ग्रुप है वो आपका आर ग्रुप ना होगी, एच है। इट मींस ये एल्डिहाइड के बजाय कौन सा एल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड। ओके, तो ये हो गया हमारा फॉर्मेल्डिहाइड। अब आप देखिए, अब इसमें मुझे क्या कराना है, एडिशन रिएक्शन कराना है। मैं आपको क्लियर क्लियर शो करा रही हूँ विद द हेल्प ऑफ किसकी हेल्प से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो मैंने आपको क्या बोला, फर्स्टली आप पोल जनरेट करो। अगर आपको अपने इसमें आपके फॉर्मेल्डिहाइड में पोल जनरेट करना है तो आप क्या करेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में तो पोल नहीं बना सकते, कि पोल किनके बीच में बनाएंगे, जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, और आपको पता है कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन। तो अगर आप इसके पाई बॉन्ड को क्लीव करेंगे तो ये पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी ओर अट्रैक्ट होंगे, ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजन। क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन। तो जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पहले से ही ऑक्सीजन की ओर अट्रैक्ट है, जिसकी वजह से जैसे आप इस पाई बॉन्ड को क्लीव करेंगे ये दोनों ऑक्सीजन आपको किसके पास मिलेंगे, और दोनों इलेक्ट्रॉन आपको किसके पास मिलेंगे, ऑक्सीजन के पास। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है इट मींस इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज। और कार्बन की के में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी भी, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन जो इसने शेयर किया था यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाने के लिए वो ऑक्सीजन ले गया, तो यहाँ पे आपके कार्बन के पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो हमने क्या कर दिया, कार्बन को लगा दिया पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसे हमारे इस फॉर्मेल्डिहाइड में पोल जनरेट हुए। ओके, इसमें पोल बना दिए। अब आप अपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में तो आसानी से पोल बना सकते हैं। क्या करेंगे, आपके आर को मिलता है नेगेटिव चार्ज, एमजीएक्स को मिलता है पॉजिटिव चार्ज, और इनके बीच में आपने बॉन्ड को क्लीव कर दिया, क्योंकि इनके बीच में क्लीवेज भी तो हुई, तभी तो बॉन्ड पोल्स जनरेट हुए। अब आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आप इसके नेगेटिव टर्मिनल को अप्रोच कराएंगे पॉजिटिव टर्मिनल से, पॉजिटिव टर्मिनल को अप्रोच कराएंगे नेगेटिव टर्मिनल से। तो देखो मैंने अप्रोच कराया तो मुझे क्या मिला, कार्बन के साथ आर ग्रुप नीचे अप्रोच किया, ऑक्सीजन के बगल में एमजीएक्स आपको ऑब्टेन हुआ। ओके, अब आपका इतना आप कर समझ गए। अब आपको लास्टली क्या करना होता है, जैसे मैंने इससे पहले रिडक्शन वाले केस में भी बताया था, अब आपको करना होता है हाइड्रोलिसिस। ओके, हाइड्रोलिसिस क्या होता है, मैंने आपको बोला हाइड्रोलिसिस मतलब एडिशन विथ वाटर, वाटर के साथ आप एडिशन कराते हैं अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का, जिसकी वजह से क्लीवेज होती है। ओके, तो आपको कोई रिएक्शन वगैरह कराने की जरूरत नहीं है। आप क्या माइंड पर रखिए, हाइड्रोलिसिस में यानी कि आपको वाटर चाहिए, वाटर कैसे स्प्लिट करता है, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में। तो आपने भी यहाँ पर क्या करना है, जो आपका पॉजिटिव सेंटर है, आपके वाटर का जो पॉजिटिव सेंटर है, इसे आप नेगेटिव टर्मिनल के साथ अप्रोच कराइए और नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। तो देखो आपको पता है ऑक्सीजन, और अगर आप ऑक्सीजन और मैग्नीशियम को देखेंगे, ऑक्सीजन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। हाइड्रोलिसिस इस बॉन्ड में होगा, ठीक है, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम। ओके, अब आप क्या कराएंगे, इसको अगर आप यहाँ क्लीव कराना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिसिस, तो आपको पता है पॉजिटिव पार्ट है आपका H पॉजिटिव जो कि अप्रोच करेगा इससे, और नेगेटिव पार्ट है आपका OH नेगेटिव जो कि अप्रोच करेगा इससे। तो जैसे यहाँ पर क्लीवेज होगी तो होगा क्या, ये देखो ये यहाँ से गया, इस बॉन्ड को मैंने एलिमिनेट किया, ये ग्रुप आपका निकल गया बाहर, ये आपका साइड प्रोडक्ट है, इसे दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, तो मैंने इसे स्किप कर दिया। यहाँ आपके पास क्या बचा, O नेगेटिव और H पॉजिटिव। तो O नेगेटिव और H पॉजिटिव जब कंबाइन होंगे तो ये दोनों क्या बना देंगे, OH, और इनके ऊपर से ये जो पोल्स हैं, ये जो चार्ज है, ये एलिमिनेट हो जाएंगे, ये हो जाएंगे न्यूट्रल। तो आपको क्या मिलेगा, अल्कोहल। लेकिन कैसा अल्कोहल आपको मिला, देखो यहाँ पे आपको प्राइमरी अल्कोहल मिला है। तो आपको देखो प्राइमरी अल्कोहल क्यों, कैसे, क्योंकि वो कार्बन एटम जिसके पास ये अल्कोहलिक ग्रुप है, जिसके पास ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है, उसके पास एक आर ग्रुप प्रेजेंट है। इट मीन जो यहाँ पे अल्कोहल हमें मिला वो था आपका प्राइमरी अल्कोहल। कितनी आसान एडिशन रिएक्शन से समझ सकते हैं, बस यही स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। तो अभी हमने पहले कार्बोनाइल कंपाउंड में एडिशन रिएक्शन कराई, अब दूसरे कार्बोनाइल कंपाउंड में एल्डिहाइड, और मैंने आपको बता दिया एल्डिहाइड से जो एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा वो अल्कोहल होगा, बट कौन सा अल्कोहल होगा, सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। तो अब आप खुद भी अपने माइंड पे करते रहिएगा, मैं भी आपको यहाँ पे बताते रहूंगी। तो देखो हमने क्या किया, ये है हमारा अल्कोहल, ठीक है, सॉरी ये हो गया हमारा एल्डिहाइड, कार्बन डबल बॉन्ड OH, इसके साथ हमने एक आर ग्रुप लगाया हुआ है, ठीक है। होगा क्या, आपको पोल जनरेट करना है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर आप इसमें पोल जनरेट करेंगे तो आप क्या करेंगे, इस पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे। ये पाई बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो शिफ्ट होंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है आपका ऑक्सीजन, और कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, तो कार्बन को मिला पॉजिटिव चार्ज। तो ये तो आप समझ रहे हैं ना, बार बार मैं आपको यही चीज एक्सप्लेन कर रही हूँ।
और आपको RMGX में पहले से पता है पोस्ट R के ऊपर लगेगा नेगेटिव चार्ज, MGX के लगेगा पॉजिटिव चार्ज, रीजन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। अब आप जस्ट अप्रोच कराइए, R को अप्रोच कराइए यहाँ पे, MGX को अप्रोच कराइए यहाँ पे, तो आपको देखो ऐसा प्रोडक्ट मिला RCH कार्बन के ऊपर लगा है आपका R ग्रुप और ऑक्सीजन के साथ MGX, आपको हर जगह यही दिखने को मिलेगा, ठीक है। अब आप करेंगे हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पे बॉन्ड का हाइड्रोलिसिस होगा, ऑक्सीजन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, MGX के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, तो होगा क्या, आपका जो वाटर है, वाटर का पॉजिटिव सेंटर अप्रोच करेगा इसके पास, नेगेटिव सेंटर यानी कि OH नेगेटिव अप्रोच करेगा इसके साथ, तो ये तो साइड प्रोडक्ट हो गया, ये आपका एलिमिनेट हुआ, बचा आपका O नेगेटिव H पॉजिटिव, तो कंबाइंडली हो गया अल्कोहल। और यहाँ पे आपको जो अल्कोहल मिला वो आपका सेकेंडरी अल्कोहल मिला, क्योंकि इस कार्बन के पास 2 R ग्रुप प्रेजेंट है जो आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप को कैरी करे हुए, यानी कि यहाँ जो अल्कोहल मिला वो आपका सेकेंडरी अल्कोहल। कितनी आसान मैकेनिज्म थी, इतनी चीज क्लियर है ना, तो बहुत आसान है, ठीक है। आप ट्राई कीजिएगा, आपको डेफिनेटली क्लियर होगा। अब हम लास्ट एग्जांपल पे बात करते हैं, जो है आपका कीटोन, इसके बाद भी हम दूसरे ग्रुप भी पढ़ेंगे, अभी जस्ट इनके 3 ग्रुप, ठीक है। तो अगर आप इन तीनों की बात करेंगे तो अब हमारा लास्ट आता है कीटो, ओके। तो कीटो में भी सेम चीज होगा, आपने यहाँ से पाई बॉन्ड को हटाया, ऑक्सीजन के ऊपर लगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन को मिला पॉजिटिव चार्ज, RMGX में R को मिला नेगेटिव चार्ज, MGX को मिला पॉजिटिव चार्ज, तो आपका R यहाँ पर अप्रोच किया क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल है, MGX आपका यहाँ अप्रोच किया क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इनने यहाँ पे बॉन्ड क्रिएट किया तो यहाँ पे लगा R, ऊपर लगा MGX। नाउ हाइड्रोलिसिस करेंगे तो H पॉजिटिव यहाँ आएगा, OH नेगेटिव यहाँ आएगा, तो जैसे ही अप्रोच करेगा अगेन आपको हाइड्रोक्सी मिला, बट कौन सा हाइड्रोक्सी मिला, टर्शियरी, क्योंकि यहाँ जो कार्बन एटम है जिसने हाइड्रोक्सी ग्रुप को कैरी किया हुआ है ये 3 R ग्रुप से अटैच है, इतनी चीज क्लियर है। तो ये बन गया आपका टर्शियरी अल्कोहल। तो देखो हमारा फॉर्मेल्डिहाइड ने प्राइमरी अल्कोहल दिया, एडिशन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एल्डिहाइड ने सेकेंडरी अल्कोहल दिया, एडिशन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कीटो ने टर्शियरी अल्कोहल दिया, एडिशन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आसान था ना, बहुत आसान है, ओके। अब हम लोग बाकी के फंक्शनल ग्रुप पे भी डिस्कस करते हैं। कार्बोनाइल वाले फंक्शनल ग्रुप है, पहला है हमारा देखो एसिड डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो एसिड डेरिवेटिव्स में आपके पास कौन कौन आ सकते हैं, एसिड आ सकते हैं, एसिड क्लोराइड आ सकते हैं, एस्टर्स आ सकते हैं, तो इन सब के लिए इलेक्ट्रॉन्स वगैरह भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर को क्या है, सबके लिए सेम मैकेनिज्म है, मैंने जस्ट यहाँ पर को एसिड के कौन से एस्टर के रिस्पेक्ट में बात की है, ठीक है। यहाँ पर मैं एस्टर के रिस्पेक्ट में बात कर रही हूँ, लेकिन एस्टर हो, एसिड हो, आपके दूसरे एसिड डेरिवेटिव्स हो, सबके लिए सेम मैकेनिज्म रहेगी, ठीक है। तो कैसी रहेगी, तो देखो ये पॉइंट माइंड पर रखिएगा। जैसे रिडक्शन के केस में भी मैं आपको बार बार आगे से रिलेट कर रही हूँ, मैंने रिडक्शन के केस में भी बताया था, जो आपके एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे आप अगर एसिड की बात करें या फिर आप एस्टर की बात करें, ये क्या है, अगर आप इनको रिड्यूस कराते हैं तो ये रिड्यूस तो होते हैं आपके अल्कोहल में, दोनों आपके प्राइमरी अल्कोहल में रिड्यूस होते थे, लेकिन प्राइमरी अल्कोहल में रिड्यूस होने से पहले ये एक स्टेट आपको देते थे, वो थी एल्डिहाइड की स्टेट, यानी कि पहले आपका एसिड डेरिवेटिव्स एल्डिहाइड में कन्वर्ट होते हैं, एल्डिहाइड में रिड्यूस होते हैं, देन ये एल्डिहाइड में रिड्यूस होने के बाद जब आप इसमें फर्दर रिडक्शन कराते हैं तब ये आपको प्राइमरी अल्कोहल देते हैं। सेम केस आपको यहाँ मिलेगा, आपके जो एसिड डेरिवेटिव्स हैं ये पहले किस में कन्वर्ट होंगे, कीटोन में कन्वर्ट होंगे, अगर ये कीटोन में कन्वर्ट होते हैं देन आफ्टर रिडक्शन, अगर सॉरी आफ्टर एडिशन, अगर आप इसमें फर्दर एडिशन कराएंगे तो आपको पता है कीटो किस में कन्वर्ट होता है, टर्शियरी अल्कोहल, तो ये आपको टर्शियरी अल्कोहल देंगे, ठीक है। तो कैसे देंगे, तो आप बहुत आसान है, देखो एसिड डेरिवेटिव में हमने एस्टर का एग्जांपल लिया, ये आपका एस्टर है, आपने क्या किया, इसे RMGX के साथ एडिशन करवाया, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पोल जनरेट कराएंगे, तो मैंने सेव किया, यहाँ से पाई बॉन्ड को एलिमिनेट किया और इस कार्बन को देखो बहुत आसान है, इस कार्बन को दिया पॉजिटिव चार्ज, इसको दिया नेगेटिव चार्ज, ओके। और यहाँ भी बॉन्ड की क्लीविज कराई, तो हुआ क्या, इस R को मिला आपका नेगेटिव टर्मिनल और MGX को मिला पॉजिटिव टर्मिनल, ओके। अब क्या होगा, ये जो R है ये किससे अप्रोच करेगा, इस कार्बन से अप्रोच करेगा, ये MGX किससे अप्रोच करेगा, ऑक्सीजन से अप्रोच करेगा, और जैसे आपको कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा, आप देख सकते हैं कार्बन के साथ R हुआ, MGX आपके ऑक्सीजन के साथ अप्रोच किया, ये इंटरमीडिएट ऑब्टेन हुई, ओके। अब क्या होगा, अगर आप यहाँ पर को हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो आपको अगेन सेम चीज मिलेगी, आपने हाइड्रोलिसिस किया, H पॉजिटिव सेंटर यहाँ, OH नेगेटिव सेंटर यहाँ, तो ये वाला हमारा साइड प्रोडक्ट है, इससे आप सेम एलिमिनेट करेंगे जैसे आपने ऊपर किया, यहाँ आपको हाइड्रोक्सी ग्रुप मिलेगा, ये आपको मिला हाइड्रोक्सी ग्रुप, ओके। अब इस हाइड्रोक्सी ग्रुप की हेल्प से आपको क्या कराना है, आप देखो आपके पास हाइड्रोक्सी ग्रुप भी है और यहाँ पर OR ग्रुप भी है, बट आपको तो एक प्राइमरी या टर्शियरी अल्कोहल बनाना है, क्योंकि आपको एसिड डेरिवेटिव जो भी होते हैं, एस्टर लो, एसिड क्लोराइड लो, कोई भी लो, ये हमेशा अगर आप इसमें ग्रिग्नार्ड
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन रिएक्शन कराएंगे तो ये टर्शियरी अल्कोहल में ही कन्वर्ट होंगे। कोई भी आप एसिड डेरिवेटिव उठा लीजिए। ओके, तो होगा क्या, तो टर्शियरी अल्कोहल बनाना है तो यहाँ पे तो अल्कोहल के साथ हमारा ये OR ग्रुप भी है, तो इसे कैसे एलिमिनेट करें, तो अब होगा क्या, ये ऑक्सीजन क्या करेगा ना, यहाँ पर से हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा। ये क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर ले लेगा एज अ नेगेटिव चार्ज, यहाँ से हाइड्रोजन को, मतलब ये इसका बॉन्ड क्लीव करेगा और यहाँ पर को क्या करेगा, ऑक्सीजन अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लेगा। तो हुआ क्या, जैसे आपके ऑक्सीजन ने अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लिया तो ये क्या करेगा, इसे वापस से बैक क्या करेगा, बॉन्डिंग में इन्वॉल्व करेगा, यानी कि यहाँ पे एक बॉन्ड क्रिएट होगा। ओके, अगर यहाँ पर एक नया बॉन्ड क्रिएट हो गया, यानी कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन हो गया, देखो ना समझ में आया ना, यहाँ पर OH था, ऑक्सीजन ने क्या किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने क्या किया, आपस में बॉन्ड को क्लीव किया। अगर इनके बीच का बॉन्ड क्लीव होगा तो ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजन जाएगा नेगेटिव के साथ और हाइड्रोजन जाएगा पॉजिटिव के साथ, ऐसा कुछ होगा। अब ऑक्सीजन क्या बोलेगा कि मुझे इस नेगेटिव चार्ज को अगेन पाई बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। अगर ये पाई बॉन्ड यहाँ पर क्रिएट करेगा तो कार्बन के साथ एक नुकसान हो जाएगा, कार्बन की वैलेंसी इंक्रीज हो जाएगी। आप देख सकते हैं कार्बन हो गया पेंटावेलेंट। ओके, अब अगर कार्बन पेंटावेलेंट है तो इसे एक ग्रुप को एलिमिनेट करना होगा ताकि इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो। तो ऑब्वियस सी बात है, डबल बॉन्ड को तो करेगा नहीं, ये 3 सिंगल बॉन्ड है इनको करेगा। तो कार्बन कार्बन से बॉन्ड तोड़ेगा या ऑक्सीजन से तोड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन से तोड़ेगा। तो ये वाला बाहर ग्रुप क्या होगा, आपका बाहर निकल जाएगा, यानी कि ये OR नेगेटिव के फॉर्म में जाएगा। रिएक्शन कंडीशन में आपके पास H पॉजिटिव ऑलरेडी है, ये कंबाइंड होकर आपके क्या बना देंगे, ROH, आपको एक अल्कोहल यहाँ से और ऑब्टेन होगा। ठीक है, तो ये आपका बाहर एलिमिनेट हुआ। अब क्या होगा, जैसे ये ग्रुप आपका यहाँ से बाहर निकलेगा, तो देखो ये ग्रुप आपने यहाँ से बाहर निकाल दिया, तो अब आपको देखो यहाँ पे कीटो ऑब्टेन हो गया। तो हमने बोला था ना एसिड डेरिवेटिव फर्स्ट में किस में कन्वर्ट होगा, कीटो, तो हो भी गया कीटो में। इतनी चीज समझ में आई, वापस से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अब दोबारा से एक बार सोच लेते हैं, दिखा देती हूँ मैं आपको। तो देखो ऐसा कुछ था, ये था आपका ऑक्सीजन, इसके साथ था हाइड्रोजन, यहाँ पे था आपका OR ग्रुप। ठीक है, मैं वापस से शो करा रही हूँ, आप जस्ट दोबारा से देखिएगा। हमने क्या कर दिया, इतना तो आपको समझ में आ गया कि हमने इनको अटैच कराया पोल्स के बेसिस पे, हमें ये स्ट्रक्चर ऑब्टेन हुआ। हमने जैसे हाइड्रोलिसिस कराया, इसके साथ MgX भी था, तो H पॉजिटिव यहाँ पर आया, OH नेगेटिव यहाँ पे आया, ये कंबाइंड होकर बाहर निकले, यहाँ पर आपको अल्कोहल ऑब्टेन हुआ, जैसे इससे पहले हम कर रहे थे। ठीक है, अब अल्कोहल ऑब्टेन हो गया, तो अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यहाँ से बॉन्ड को वापस से क्लीव करेंगे, जो नया बॉन्ड बना था उसको दोबारा क्लीव करेंगे। अगर क्लीव करेंगे तो ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज है, तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन को मिलेगा नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन एज अ पॉजिटिव चार्ज एलिमिनेट होगा। अब अगर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ऑक्सीजन इसे पाई बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकता है आसानी से, क्योंकि मैंने क्या बोला, पाई बॉन्ड हो या आपका नेगेटिव चार्ज हो या फिर आपके पास लोन पेयर हो, ये सबके सब 2 इलेक्ट्रॉन से बना है, तो ये सबके सब क्या होता है, आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, कभी भी आप इनको कन्वर्ट कर सकते हैं आपस में। ओके, तो आपने क्या किया, यहाँ से पाई बॉन्ड को किस में कन्वर्ट कर दिया, सॉरी नेगेटिव चार्ज को किस में कन्वर्ट कर दिया, पाई बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे पाई बॉन्ड बना तो कार्बन की वैलेंसी बढ़ गई, कार्बन बन गया पेंटावेलेंट। अब कार्बन को ये चीज सूट नहीं होगी, तो कार्बन को एक बॉन्ड क्लीव करना होगा, तो यहाँ तो डबल बॉन्ड है, ये है 3 सिंगल बॉन्ड, तो इनमें क्या है, कार्बन को कार्बन के साथ बॉन्ड क्लीव करने से बेटर है कार्बन किसके बॉन्ड को तोड़ेगा, ऑक्सीजन को। क्यों, क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उतना ज्यादा रिएक्टिव बॉन्ड, तो ये बॉन्ड को तोड़ने में सबसे ज्यादा आसानी होगी, तो ये बॉन्ड आपका क्लीव होगा। अगर ये बॉन्ड आपका क्लीव होगा तो आपको पता है ऑक्सीजन जाएगा नेगेटिव चार्ज के साथ, बट यहाँ पर हम कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं लगाएंगे क्योंकि कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई है, कार्बन को इलेक्ट्रॉन लॉस करना ही था, इसलिए उसने ये वाला बॉन्ड तोड़ा। अगर आपने कार्बन को बॉन्ड तोड़ना, मतलब कार्बन को अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं करनी होती फिर बॉन्ड तोड़ता, तब आपको कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगता, लेकिन कार्बन ने यहाँ पर को बॉन्ड इसलिए तोड़ा है ताकि वो अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई कर ले, तभी हमने यहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं लगाया। तो आप देख सकते हैं अब हमको यहाँ पे कीटो ऑब्टेन हुआ। ओके, अब कीटो से हमने टर्शियरी अल्कोहल बनाना है, कैसे बनाएंगे, जैसे हमने यहाँ से स्टेप फॉलो किया, तो अगेन अब आपको कीटो मिला, देखो कीटो मिला। अब आप इस कीटो में अगेन अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लाएंगे, इसमें अगेन अपने पोल्स दिखाएंगे, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, और कैसे मिलेगा आपको पोल्स, आपको मिलेगा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, आर आपका यहाँ पे आएगा, MgX आपका यहाँ पे आएगा, आपने लगा दिया आर नीचे, OMgX ऊपर। अब क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा, यहाँ पर आएगा H, यहाँ पे आएगा OH, तो अगेन आपको मिल गया अल्कोहल, वो भी कैसा अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। तो आपने क्या है, कोई भी आप एसिड डेरिवेटिव उठा लीजिए, जैसे मैंने यहाँ एस्टर का एग्जांपल लिया, अगर आप एसिड का एसिड लेंगे तो यहाँ पर R की प्लेस में H कर देंगे, तो यहाँ पे भी आपका वाटर, यहाँ पर आपका एसिड एलिमिनेट होने के बजाय, जैसे यहाँ पर एसिड एलिमिनेट हुआ, OR ग्रुप यहाँ से निकला, H यहाँ से निकला था, तो ये हमारा क्या हो गया, ROH हो गया, कि हमको अल्कोहल आपका बाहर निकला। ओके, लेकिन अगर एसिड होता तो हमारा वाटर एलिमिनेट होगा था, क्यों, क्योंकि यहाँ आपके पास OH ग्रुप होता,
सॉरी OH, हाँ OH ग्रुप यहाँ पर आपके पास होता, यहाँ से H पहले से निकला है तो OH प्लस H क्या हो जाता, वाटर हो जाता। तो ये तो आप बेसिक समझ सकते हैं। तो हमारा क्या है, कोई भी एसिड डेरिवेटिव हो, अगर आप इसमें आपका जो ये एक्स्ट्रा ग्रुप है अगर आप इसे एलिमिनेट करेंगे तो फर्स्टली आपको कीटोन ही ऑब्टेन होगा, एंड देन कीटोन में अगर आप फर्दर एडिशन कराएंगे तो आपको मिलेगा टर्शियरी अल्कोहल। इतनी चीज क्लियर है? तो बस हमारी यहाँ पर बात खत्म हुई। इतनी चीज क्लियर है ना? तो ये भी हमारा एक टाइप का कार्बोनाइल कंपाउंड हो गया। इसमें भी हमने एडिशन रिएक्शन देख ली विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, अब एडिशन रिएक्शन और हम आगे बढ़ते हैं, और हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप वाले कंपाउंड है। पहला जो हमारे पास है वो है आपका एसिड एनहाइड्राइड। ओके, अब एसिड एनहाइड्राइड जो आपका कंपाउंड है, इसमें भी आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू एडिशन रिएक्शन करा सकते हैं। और अगर आप एसिड एनहाइड्राइड में एडिशन रिएक्शन कराएंगे तो आफ्टर एडिशन रिएक्शन आपको अगेन यहाँ पर को जो अल्कोहल मिलेगा वो होगा आपका टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, क्योंकि ये भी आपका क्या है, एक टाइप का कार्बोनाइल ग्रुप ही तो है, तो इसमें भी आपको क्या है, एक टाइप का टर्शियरी अल्कोहल ही ऑब्टेन होगा। अब ये कैसे ऑब्टेन होगा वो भी आपका बहुत आसान है। आप जस्ट क्या कीजिए, देखिए ये आपका एसिड एनाइड्राइड, ठीक है, तो हुआ क्या, यहाँ पे आपके पास दो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप होता है, सेंटर में ओ होता है दोबारा से। तो अब होगा क्या, यहाँ भी आप अपने पोज जनरेट करेंगे। सपोज पहले मैंने टारगेट किया इस कार्बोनाइल ग्रुप पे, ठीक है, तो हुआ क्या, इसको मैंने नेगेटिव चार्ज दे दिया, इसको मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया। देखो ये तो आप समझ गए ना, मैंने यहाँ से पाई बॉन्ड को क्लीव किया, ऑक्सीजन को मिला नेगेटिव चार्ज, कार्बन को मिला पॉजिटिव चार्ज, अगेन आर को मिला यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम को मिला पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब अप्रोच हुआ तो हुआ क्या, आर यहाँ पर अप्रोच करेगा, MgX यहाँ पे अप्रोच करेगा और हमको कुछ ऐसी स्पीसीज ऑप्टेन होगी। तो देखो बिल्कुल सेम स्पीसीज ऑप्टेन हुआ है, इस कार्बन में R, ऊपर OMgX। ओके, अब आप अगेन वापस से क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा OH, और ये वाला ग्रुप आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमने क्या लगा दिया, देखो यहाँ पे वापस से यहाँ आएंगे तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर OH लगा दिया, बाकी चीजें आपकी एज इट इज है। ठीक है, तो ये हो गया OH। ओके, अब क्या होगा, अब हमने क्या, ये एक बल्की ग्रुप आप देख रहे हैं, हमको तो टर्शियरी अल्कोहल चाहिए। टर्शियरी अल्कोहल कैसे ऑब्टेन होगा, अब आपने जो ये नया बॉन्ड बनाया इसे अगेन क्लीव करेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड क्लीव होगा, तो आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को मिलेगा नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन को मिलेगा पॉजिटिव चार्ज, और वो बाहर एलिमिनेट हो जाएगा। और ऑक्सीजन के ऊपर जैसे नेगेटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन इसे पाई बॉन्ड में इन्वॉल्व करेगा। जैसे यहाँ पर को पाई बॉन्ड बनेगा, मैं वापस से पाई बॉन्ड बना रही हूँ, जैसे यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा, इस कार्बन की वैलेंसी इंक्रीज हो जाएगी, जैसे हमने ऊपर केस में किया था, तो कार्बन बन गया पेंटावेलेंट। तो अब इसने एक बॉन्ड क्लीव करना है, तो ये कौन सा बॉन्ड क्लीव करेगा, ऑब्वियस सी बात है ये बॉन्ड क्लीव करेगा। क्यों, क्योंकि ये तो डबल बॉन्ड है, इसे आप क्लीव नहीं करा सकते। बचे हुए सिंगल बॉन्ड है, कि ये वाला कार्बन ऑक्सीजन, एक कार्बन आर, एक है कार्बन आर, तो कार्बन कार्बन वाला बॉन्ड में पोलरिटी डिफरेंस कम है, कार्बन ऑक्सीजन वाले बॉन्ड में पोलरिटी डिफरेंस ज्यादा है। तो मैंने क्या बोला, जितनी ज्यादा पोलरिटी डिफरेंस उतना ज्यादा रिएक्टिव बॉन्ड, तो ये वाला बॉन्ड ज्यादा रिएक्टिव है कंपेयर टू दीज टू बॉन्ड, तो ये वाला बॉन्ड ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये बहुत जल्दी क्लीव होगा। तो होगा क्या, ये बॉन्ड कैसे क्लीव होगा, यहाँ पर आप कार्बन और ऑक्सीजन को देखेंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो किसकी ओर अट्रैक्ट होंगे, ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जैसे ही बॉन्ड को क्लीव करेंगे यहाँ पे, तो ये दो इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन के ऊपर, और ऑक्सीजन के ऊपर लग जाएगा नेगेटिव चार्ज। ओके, और इस ऑक्सीजन के ऊपर जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ से जो हमको H पॉजिटिव आयन मिला था, ये कंबाइंड होके यहाँ पे आपको कुछ एसिड टाइप का प्रोडक्ट सी डबल बॉन्ड O OH आपको यहाँ पर को ऑब्टेन हो जाएगा। बाकी कीटो आपको एज इट इज यहाँ पर को मिल जाएगा। आसान था। अब कीटो से आप क्या कराएंगे, कीटो में अगेन आप RMgX कराएंगे, जिसकी वजह से ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे लगेगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे लगेगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे लगेगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे लगेगा पॉजिटिव चार्ज, ये कंबाइंड होगा तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर एक R ग्रुप और ऊपर OMgX। अगेन हाइड्रोलिसिस, यहाँ H पॉजिटिव आयन, यहाँ OH नेगेटिव आयन, और आपको यहाँ पर मिल जाएगा टर्शियरी अल्कोहल। आसान था, कितना आसान है, आपने कुछ नहीं करना। एक ट्रिक मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, अगर आपके पास डायरेक्टली, अगर आपको क्या है डायरेक्टली कीटोन, एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड दिया है, तो आपको कुछ नहीं करना, जस्ट आप पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की पोलरिटी मैच करो, उसके बाद हाइड्रोलिसिस करके फाइनली अपना अल्कोहल बना। ओके, लेकिन अगर आपको एल्डिहाइड, कीटो वगैरह ग्रुप नहीं दिए हैं, एसिड डेरिवेटिव दिए हैं, तो पहले आप उनसे कीटोन बनाएंगे। कीटोन कैसे बनेगा मैंने आपको बता दिया, आपने अपने ग्रुप को बैक अटैक करके एलिमिनेट करना है, आपको कीटो ही मिलेगा हर बार, और कीटो से फिर आप वही जैसे आप पहले स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, RMgX से अप्रोच करा के फाइनली अपना अल्कोहल ऑब्टेन कर लेंगे, वो भी टर्शियरी अल्कोहल ऑब्टेन करेंगे। आसान था, जस्ट इतना सिंपल सी बात है। ओके, अब बाकी के कंपाउंड भी मैंने लिखे हैं, इनको भी आप सुन लीजिए, आसानी है। 3 कंपाउंड और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है रिएक्शन विद एपॉक्साइड। अगर आप एपॉक्साइड के रिएक्शन कराएंगे, इनमें एडिशन रिएक्शन कराएंगे विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो आपको क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होंगे, अगेन यहाँ पे भी आपको अल्कोहल ही ऑब्टेन होता है। इसके अलावा भी बहुत रिएक्शंस है। ओके, बट मैंने सफिशिएंट कुछ ही यहाँ पर लिखी हुई है, क्योंकि ज्यादा आपके सिलेबस में तो कार्बोनाइल के लिए पूछा हुआ है, बट फिर भी मैंने यहाँ पर साइनाइड, एपॉक्साइड वगैरह ऐड कर दिया है। तो इसके बाद अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड में कार्बोनाइल ग्रुप हो गया, बट एपॉक्साइड और साइनाइड में नहीं है, बट इससे स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, तो एपॉक्साइड के केस में क्या हुआ, तो एपॉक्साइड हो गया ये आपका साइक्लिक ईथर। ठीक है,
तो एपॉक्साइड के केस में क्या होगा, यहाँ पे भी आपने क्या कराना होगा, बॉन्ड क्लीव। तो देखो पहले मैंने आपके ये आर ग्रुप, ये जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इसमें पोलरिटी दे दी, ठीक है। तो आर को क्या मिलेगा, नेगेटिव चार्ज, में एमजीएक्स को मिलेगा पॉजिटिव चार्ज, ओके। अब क्या होगा, अब यहाँ कैसे पोल देंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे भी आपका कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, यहाँ पे भी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है। आप इसको क्लीव कराएंगे या इसको क्लीव कराएंगे, अब बात ये आ जाती है, ठीक है। तो होता क्या है कि आपने ऑक्सीजन को उस साइड शिफ्ट करना होता है जिसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होता है। तो देखो अगर आप बॉन्ड को यहाँ से क्लीव करेंगे तो ऑक्सीजन को ज्यादा सब्स्टिट्यूशन मिलेगा। अगर आप बॉन्ड को यहाँ से क्लीव करा दें, अगर आपने बॉन्ड को यहाँ से क्लीव करा दिया तो ऑक्सीजन को सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, वो होगा CH2। लेकिन यहाँ से कराएंगे तो आपको मिलेगा CH2, उसके साथ आपको मिलेगा CH3, ओके। तो हमने ऑक्सीजन को वहां से क्लीव कराना है जहां से ऑक्सीजन को ज्यादा सब्स्टिट्यूशन मिले। तो हम ऑक्सीजन को यहाँ से क्लीव कराएंगे ताकि जैसे ये बॉन्ड टूटे, ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, ये कार्बन को मिलेगा पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन को मिलेगा नेगेटिव चार्ज, और ऑक्सीजन ज्यादा सब्स्टिट्यूशन वाले साइड में आ जाएगा, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन को मिला नेगेटिव, अब आप क्या करेंगे, इस आर को कहाँ अप्रोच कराएंगे साथ, यानी कि ये आर गया इसके पास, एमजीएक्स किसके पास गया, यहाँ पर को गया आपका एमजीएक्स, ओके। और जैसे ही अप्रोच हुआ आपको क्या मिला, CH3, CH3 के साथ CH2, CH3 के साथ O MgX, यहाँ से आपका MgX, यहाँ से आया आपका CH2, CH2 के साथ आया R ग्रुप। इतनी चीज क्लियर है, बस इतना ऑब्टेन हुआ। अब आप अगेन हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ पे H पॉजिटिव मार्क्स, यहाँ पर O नेगेटिव, जिसकी वजह से क्या होगा, जैसे ये कंबाइन होगा आपको मिलेगा एल्कोहल। अगेन आपको यहाँ पर एल्कोहल ऑब्टेन हो गया। तो कैसा एल्कोहल आपको यहाँ पे ऑब्टेन हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पर को आपको सेकेंडरी एल्कोहल ऑब्टेन हुआ, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये कार्बन एटम, आप देखिए वो कार्बन एटम जिसने हाइड्रोजन के साथ अप्रोच किया वो सिर्फ 2 R ग्रुप से अप्रोच कर रहा है, 2 सब्सटेंस से अप्रोच कर रहा है, बाकी उसके पास 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, ओके। वेट कीजिए, तो देखिए एपॉक्साइड के केस में क्या होगा, एपॉक्साइड के केस में आप देखो, मैं पहले यहाँ पर को क्या कराती हूँ, आपको पोलरिटी दिखा देती हूँ। तो देखो यहाँ पर आर को मिलेगा नेगेटिव पोल, एमजीएक्स को मिलेगा पॉजिटिव पोल, ओके। अब देखो अगर एपॉक्साइड, अगर मैं साइक्लिक एसिड को देखूं तो यहाँ पे मैं वो पोल कैसे दूं, मैं चाहूँ तो यहाँ से भी क्लीव कर सकती हूँ, मैं चाहूँ तो यहाँ से भी क्लीव कर सकती हूँ, बट मैं करूंगी कहाँ से एक्चुअली, मैं कौन सा साइड आपका सही साइड है जहां से आप क्लीव कर सकें, ओके। तो आपने क्या है ना, ऑक्सीजन को उस साइड शिफ्ट करना होता है जहां पे आपको ज्यादा सब्स्टिट्यूशन मिले। अगर आप सोचिए, अगर आप ऑक्सीजन और कार्बन का ये वाला बॉन्ड क्लीव करेंगे तो ऑक्सीजन जाएगा इस CH2 के साथ, अगर इस CH2 के साथ जाएगा तो यहाँ पे ज्यादा सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ओके। लेकिन अगर आप इसको क्लीव करेंगे तो ये ऑक्सीजन जाएगा इस CH के पास जिसके पास सब्स्टिट्यूशन है। तो हम कहाँ से क्लीव करेंगे बॉन्ड को, इस साइड से, ताकि हमको क्या है, ज्यादा सब्स्टिट्यूशन वाला ऑक्सीजन मिले। तो हमने जैसे ही यहाँ पे बॉन्ड क्लीव किया तो पता है दोनों बॉन्ड क्या होंगे, दोनों बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स है, पूरे सॉरी एक बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन, वो दोनों शिफ्ट होंगे आपके ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन को मिलेगा पॉजिटिव चार्ज। तो अगेन आप अप्रोच कराइए, ये आर आपका अप्रोच होगा यहाँ पे और ये अप्रोच होगा आपका यहाँ पे, जिसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, CH3CH, और यहाँ पे मिलेगा OMgX, बगल में मिलेगा CH2, नहीं ये होगा आपका CH,
और यहाँ पे होगा आपका CH2R। ओके, अब क्या होगा देखिए, अब आपने अगेन हाइड्रोलिसिस किया तो यहाँ H पॉजिटिव आयन, यहाँ OH नेगेटिव आयन, तो आपको क्या ऑब्टेन हुआ, यहाँ पे OH, यहाँ एक साइड CH3, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH2। तो अब आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर भी क्या हुआ, अल्कोहल ऑब्टेन हुआ। और कैसा अल्कोहल आपको यहाँ पे ऑब्टेन हुआ, सेकेंडरी अल्कोहल यहाँ पे आपको ऑब्टेन हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन एटम जिसने अल्कोहलिक ग्रुप यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप को कैरी किया हुआ है वो दो सब्सटेंस से अटैच हुआ है। तो यहाँ पे जो आपको एपॉक्साइड के केस में अल्कोहल मिलता है वो आपको कैसा मिलता है, सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। तो माइंड पर रखिएगा, ठीक है, जैसे आपको एल्डिहाइड के केस में मिलता था। ओके, अगला एक और एग्जांपल देख लेते हैं, रिएक्शन विद साइनाइड। अगर आप साइनाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, तो देखो ना, साइनाइड के केस में एडिशन रिएक्शन कैसी होगी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, तो आप यहाँ भी सेम चीज करेंगे। आर सी डबल बॉन्ड, सी ट्रिपल बॉन्ड एन में भी आपको पोल जनरेट करना है, RMgx में भी। तो आपको RMgx का तो ऑलरेडी नोन है कि आपको क्या करना है, आर के ऊपर नेगेटिव चार्ज, MgX को पॉजिटिव चार्ज देना है। लेकिन साइनाइड के केस में क्या होगा, साइनाइड के केस में जो ये ट्रिपल बॉन्ड है इनमें से एक बॉन्ड को आप क्लीव कर दो, और किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगेगा, अगर हम यहाँ से पाई बॉन्ड को क्लीव करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नाइट्रोजन को लगेगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन को लगेगा पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब आप क्या करेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव का अप्रोच कराएंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव का अप्रोच कराएंगे, तो आपको कुछ ऐसी स्पीसीज ऑब्टेन हुई, RCR, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के साथ MgX। ओके, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको H पॉजिटिव, यहाँ पे मिलेगा OH नेगेटिव, यानी कि यहाँ पे आपको नाइट्रोजन के साथ क्या मिल गया, हाइड्रोजन, यानी कि कुछ इस टाइप की स्पीसीज यहाँ पर आपको ऑब्टेन हुई, और इस स्पीसीज को हम बोलते हैं कीटेमीन। ओके, तो कीटेमीन क्या होता है, एक टाइप का ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ क्या होता है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड ना होके क्या होता है, नाइट्रोजन के साथ होता है हाइड्रोजन एटम। ओके, अब आप इस स्ट्रक्चर को फिर से हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको फाइनली क्या मिल जाएगा, कीटोन मिलेगा, और जब कीटोन को अगेन आप RMgX के साथ एडिशन कराएंगे जैसे हमने आगे डिस्कस किया, तो आपको फाइनली क्या मिलेगा, यहाँ पर को टर्शियरी अल्कोहल। तो आपको बस टर्शियरी अल्कोहल बना देना, ये आपके सिलेबस पे नहीं है बट ये था, मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया ताकि आप ये समझो कि कैसे आपका एडिशन हो रहा है, ठीक है, आपके जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो ये बात होगी, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं एडिशन रिएक्शन, लास्ट है हमारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू एडिशन रिएक्शन, वो भी किसमें, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड में। ओके, अब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड में एडिशन कैसे होगा, तो बहुत आसान है। देखो, जनरली अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू वे से, दो तरीके से क्या है, एडिशन रिएक्शन शो कराता है। पहला मेथड है आपका 1,4 एडिशन, दूसरा होता है आपका 1,2 एडिशन, ठीक है। तो बहुत आसान है, आप जो सुनते रहिए। देखो, ये आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, कैसे है देखो, अगर आप अपना अल्फा कार्बन देखेंगे, आपको पता है अल्फा कार्बन किसको बोलते हैं, जिसके साथ सब ये लगा होता है, जो आपका फंक्शनल ग्रुप हो या फिर बोल सकते हैं आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, उसे आप अल्फा कार्बन बोलेंगे। इसके एडजेसेंट वाले हो गए बीटा, ये हो गया आपका गामा। तो देखो, अल्फा पोजीशन पे भी आपके पास सब्स्टिट्यूशन है और बीटा पोजीशन पे भी आपके पास सब्स्टिट्यूशन है, तो ये कंपाउंड बन गया आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, और सब्स्टिट्यूशन किसका है, कार्बोनाइल कंपाउंड का, तो ये बन गया आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। ओके, अब आपने अगर इसमें एडिशन कराना है तो मैंने क्या बोला, दो तरीके से एडिशन होगा, 1,4 एंड 1,2। तो पहले हम 1,4 एडिशन की बात करते हैं। 1,4 एडिशन आपको क्या बोलेगा, ये बोलेगा कि अगर आपने एडिशन कराना है तो या आप पहली पोजीशन में कराओ या फोर्थ, या नहीं बोल सकते, आप उन्हें ऐड करने वाले दो ग्रुप होते हैं, जैसे RMgX है तो इसमें ऐड करने वाले दो ग्रुप कौन है, एक नेगेटिव पोल R, एक पॉजिटिव पोल MgX। तो आपने दो को ऐड करना है, एक R नेगेटिव को, एक MgX को, ओके, जो कि आपका पॉजिटिव है। ओके, तो अगर आपके पास 1,4 एडिशन है तो आप एक ग्रुप को तो पहली पोजीशन में ऐड करेंगे, एक को आप फोर्थ पोजीशन में ऐड करेंगे, कितना आसान है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर को पोल्स ऐसे जनरेट करना है ताकि आपको एक पोल फर्स्ट पोजीशन में मिले, दूसरा पोल आपको फोर्थ पोजीशन में मिले। तो देखो, यहाँ पे मेरा कार्बोनाइल ग्रुप है, इसमें मैं पोल जनरेट कर रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो पाई बॉन्ड है इसे शिफ्ट करूंगी, किसके ऊपर, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो कार्बन एंड ऑक्सीजन में से कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन है, तो ये डबल बॉन्ड आपका, यानी कि ये पाई बॉन्ड जिसमें दो इलेक्ट्रॉन है, किसके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन के ऊपर, जिसकी वजह से यहाँ से बॉन्ड क्लीव होते हुए क्या होगा, आपके ऑक्सीजन के ऊपर क्या शिफ्ट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ओके, और कार्बन को क्या मिलेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये आपकी पहली पोजीशन होगी, ये दूसरी पोजीशन, ये तीसरी, ये चौथी, आपको पोजीशन समझ में आ रही है ना, ये पहली पोजीशन, ये दूसरी, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। तो अभी आप देखो, आपको पोल्स कौन सी पोजीशन में मिला है, पहली और दूसरी पोजीशन में। ओके, लेकिन कौन सी पोजीशन में चाहिए, पहली और फोर्थ पोजीशन में। तो अब आपको क्या करना होगा, आप देख सकते हैं यहाँ भी आपके पास एक पाई बॉन्ड है, आप इसको भी क्लीव करा सकते हैं,
लेकिन ये जो पाई बॉन्ड है वो दो सेम एटम के बीच में जो है आपके कार्बन कार्बन। तो अब आप क्या चाहे, तो आप चाहे ये पाई बॉन्ड को इसके ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हैं या फिर आप इसके ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल है। ओके, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप देखेंगे अगर आपकी पहली पोजीशन में नेगेटिव टर्मिनल है तो ऑब्वियस सी बात है फोर्थ पोजीशन को कैसा मिलना चाहिए, पॉजिटिव टर्मिनल, तभी तो अप्रोच होगा। तो अब आपने यहाँ पर क्लीवेज ऐसी करानी है कि आपकी फोर्थ पोजीशन को मिले पॉजिटिव टर्मिनल। तो आप क्या करेंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन है इसे आप शिफ्ट करेंगे इस कार्बन एटम के ऊपर, जिसकी वजह से ये बॉन्ड यहां से गया और इस कार्बन एटम को मिला नेगेटिव चार्ज। तो देखो पहली एंड फोर्थ पोजीशन में आपके पास नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज ऑब्टेन हो गए, नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोल आपके पास ऑब्टेन हो गए। ओके, तो अब क्या होगा, आपका जो नेगेटिव टर्मिनल है यानी कि आर वो यहाँ अप्रोच करेगा, आपका जो पॉजिटिव टर्मिनल है एमजीएक्स वो यहाँ अप्रोच करेगा। अभी भी हमारे पास यहाँ पे दो पोल है, इनको भी हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। कैसे, आप देख सकते हैं ये वाला कार्बन जो कार्बन नंबर थर्ड है इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में, क्योंकि इसके ऊपर लगा है नेगेटिव चार्ज। सेकंड कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, क्योंकि इसके ऊपर लगा है पॉजिटिव चार्ज। तो ये कार्बन क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट कर सकता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए तो देखो दोनों सफिशिएंट, दोनों के दोनों सेटिस्फाई हो जाएंगे। कैसे सेटिस्फाई हो जाएंगे, क्योंकि एक के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, एक के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी। अब एक ने इलेक्ट्रॉन को यहाँ डोनेट कर दिया तो ये कार्बन भी स्टेबल हो गया, ये कार्बन भी स्टेबल। तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर ऑब्टेन होगा। इतनी चीज क्लियर आई। अब आप सेकंड स्टेप में क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस। तो जैसे आप यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो मैंने क्या बोला, हाइड्रोलिसिस मतलब एडिशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इन नेगेटिव टर्मिनल एंड OH नेगेटिव आयन इन पॉजिटिव टर्मिनल। तो जैसे यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगा तो ये वाला पोर्शन यहाँ से एलिमिनेट हुआ, आपके पास O नेगेटिव एंड H पॉजिटिव मिला, तो ये दोनों नेगेटिव एंड पॉजिटिव बैलेंस हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा, OH। तो देखो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर ऑब्टेन हुआ। यहाँ पे आपका RH हुआ और यहाँ पर को आपको देखो यहाँ पे इसका पॉजिटिव टर्मिनल गया ना, क्योंकि इसके पास कौन आ गया, R आ गया, जिसके पास था नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये दोनों बैलेंस। तो हुआ क्या, यहाँ पे R, देन उसके बाद CH2, देन उसके बाद CS डबल बॉन्ड C एंड उसके बाद CH3 और नीचे आपका क्या आ गया, OH ग्रुप। तो बन गया आपका अल्कोहल। तो यही आपको ऑब्टेन होगा अगर आप यहाँ पर 1,4 एडिशन करवाएंगे। ओके, अब 1,2 एडिशन के केस में क्या होगा, तो 1,2 एडिशन में आप क्या कराएंगे, आपको पूरी क्लीवेज कराने की कोई जरूरत नहीं है। आप जस्ट क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर 1,4 अल्फा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड आपका कुछ इस टाइप का था, ये अल्फा पोजीशन हुई, ये बीटा पोजीशन हुई, ये आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ओके, अब आपने एडिशन कराना है 1,2, तो आप जस्ट पहली और दूसरी पोजीशन में पोज जनरेट करो, बाकी की चीजें एज इट इज रहेंगी। तो अगर आप यहाँ पे पोज जनरेट करेंगे तो क्या होगा, ये बॉन्ड ऐसे क्लीव होगा, यहाँ पर लगेगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर लगेगा पॉजिटिव चार्ज। बाकी आर एंड एमजीएक्स कैसे अप्रोच करेंगे, आपका आर अप्रोच करेगा, ये जो आर नेगेटिव है अप्रोच करेगा पॉजिटिव टर्मिनल पे, यानी कि यहाँ पे आर पॉजिटिव, एमजीएक्स अप्रोच करेगा इस पोजीशन में, तो यहाँ पर आया आपका एमजीएक्स, यहाँ पर अगेन क्लीवेज होगी, यहाँ पर आपका आएगा H पॉजिटिव आयन और इस कार्बन के साथ ऐड हो जाएगा R पॉजिटिव। तो आपको क्या मिलेगा, बाकी की चीजें एज इट इज है, CH2 डबल बॉन्ड CH एज इट इज है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन के साथ OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप, और ऊपर साइड आपका R ग्रुप एंड लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या मिलेगा, CH2। तो आपको ये कुछ ऐसा अल्कोहल आपको यहाँ पे ऑब्टेन होगा। तो ये दो टाइप के स्ट्रक्चर, दो टाइप के अल्कोहल आपको ऑब्टेन होंगे, क्योंकि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड में दो टाइप की एडिशन रिएक्शन देखी जाती है। किसके केस में, जब आप एडिशन कराते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, अब यहाँ पे एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ये बोलती है कि अगर आपका जो ये डबल बॉन्ड वाला पोर्शन है, ओके, अगर ये आपका जो अनसैचुरेशन वाला पोर्शन है, अगर ये किसी बल्की ग्रुप से, कोई हैवी ग्रुप से कनेक्टेड होगा, हैवी ग्रुप इसमें प्रेजेंट होंगे, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा कि हमको क्या करना होगा, देखिए हमको ये करना होगा कि एडिशन रिएक्शन, उस केस में हम सिर्फ 1,2 एडिशन रिएक्शन करवा सकते हैं, 1,4 एडिशन रिएक्शन नहीं करा सकते। सपोज मेरे पास यहाँ पर मेरा अनसैचुरेटेड ग्रुप है ये, और इस अनसैचुरेटेड ग्रुप में जो मेरे कार्बन एटम है वो CH ना होके कैसे हैं, यहाँ पर को मेरे पास CH3 एंड CH3 यानी कि बल्की ग्रुप मेरे पास यहाँ पर को प्रेजेंट है। ठीक है, CH3 तो उस केस में क्या होगा, अगर हमारा अनसैचुरेशन जो है वो किसी बल्की ग्रुप की वजह से हुआ है, तो उस केस में हम यहाँ पर 1,4 एडिशन रिएक्शन फॉलो ना करते हुए सिर्फ 1,2 एडिशन रिएक्शन फॉलो करेंगे। तो ये हमारी लास्ट रिएक्शन हो गई हमारी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर। तो हमने क्या कर लिया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से, ये देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से हमने एडिशन रिएक्शन शो करा दी, किसमें, हमारे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड में भी। अब हम लोग बात कर लेते हैं ग्रिग्नार्ड रीजन के अंदर हमने ये सारे के सारे कार्बोनाइल कंपाउंड कवर किए, कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा कंपाउंड भी हमने यहाँ पे कवर किए। अब हम इसके बाद हमारे नेक्स्ट टाइप के रिएजेंट पे आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट रिएजेंट क्या है, नेक्स्ट रिएजेंट, अब हमारे दोनों रिएजेंट काफी छोटे हैं, ठीक है,
अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट रिएजेंट पे, जो है आपका ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट। ओके, अब ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट और ऑर्गेनो आपके क्या लास्ट में जिंक रिएजेंट है, तो काफी आसान है, बहुत सिंपल वे में आपको समझ में आने वाला है। तो देखो बहुत छोटे छोटे है ये भी, ठीक है। तो देखो ऑर्गेनोलिथियम की बात अगर हम लोग करें तो आपको पता चल रहा है कि ऑर्गेनोलिथियम के केस में आपको क्या मिलेगा, एक ऑर्गेनो यानी कि कार्बन, कार्बन डायरेक्ट अप्रोच किससे करेगा, लिथियम यानी कि आपका एलाई ग्रुप से ये डायरेक्ट अप्रोच करेगा, यानी कि इस टाइप के ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड के अंदर, इस टाइप के ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट के अंदर आपको कार्बन और लिथियम का एक डायरेक्ट लिंक देखने को मिलेगा। ओके, इट मींस हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड है वो क्या है, ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड ऑफ लिथियम। ये क्या है, ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड है किसका, लिथियम का। अब बात आ जाती है कि अगर आप इस रिएजेंट का फॉर्मूला देखेंगे तो फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला भी बहुत आसान है, इसका फॉर्मूला रहता है आपका RLI, सॉरी थोड़ा सा हैंग कर रहा है, तो फॉर्मूला आपका क्या रहता है, RLI, ठीक है। RLI किसका फॉर्मूला है, ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट का फॉर्मूला है RLI, और इसी RLI की हेल्प से आपने एडिशन रिएक्शन शो करानी है, किसमें एडिशन रिएक्शन शो करानी है, आपके कार्बोनाइल कंपाउंड में आपने एडिशन रिएक्शन शो करानी है। बट मैंने आपसे क्या बोला, एडिशन रिएक्शन अगर आपने शो करानी है तो आपको क्या पता होना चाहिए, पोल्स पता होना चाहिए कि किसके ऊपर कौन सा पोल लगा है। अगर यहाँ एक R है, एक Li ग्रुप है, तो इनके ऊपर आपको पोल्स पता होना चाहिए कि किसके ऊपर पॉजिटिव पोल होगा और किसके ऊपर नेगेटिव पोल होगा। ओके, तो पोल्स का हमें पता कैसे चलेगा, जब हम इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करेंगे। तो यहाँ पर R की प्लेस में जो एटम होगा वो होगा कार्बन, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया कितनी होती है 2.55, और अगर आप लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे तो लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 0.98। तो अगर आपको कार्बन एंड लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखने को मिल रहा है तो अब आप यहाँ साफ साफ देख सकते हैं कि इस R की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो कभी भी आप इन दोनों के बीच की बॉन्ड को क्लीव करके इनके ऊपर पोल जनरेट करना चाहेंगे तो ये बॉन्ड किसकी ओर क्लीव होगा, कार्बन के ऊपर, और कार्बन को मिलेगा नेगेटिव चार्ज एंड लिथियम को मिलेगा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर को क्या हुआ, पोलरिटी इन्वर्जन हुआ। आपके कार्बन के ऊपर जनरली हम पॉजिटिव चार्ज देखते हैं, बट इस केस में ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड के केस में आपका जो ये कंपाउंड है, ये जो आपका R है, इसको मिलता है नेगेटिव चार्ज और मेटल को मिलता है पॉजिटिव चार्ज। तो आप देख सकते हैं पोल हमारे कैसे बने, R को मिला नेगेटिव चार्ज और लिथियम को क्या मिला, पॉजिटिव चार्ज। इतनी चीज समझ में आई। तो ये हमने बना लिए पोल, और इनकी हेल्प से अब हमने क्या कराना है, एडिशन रिएक्शन हमारे वेरियस टाइप के कार्बोनाइल कंपाउंड। ओके, अब उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ, वो ये कि अगर आप RLI को कंपेयर करेंगे RMgX से, ओके, RMgX से, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ भी आपके ऊपर R के ऊपर नेगेटिव चार्ज, Mg के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों क्या है, आपको सेम ही टाइप के प्रोडक्ट ऑब्टेन कराएंगे, ठीक है। आपको दोनों के केस में क्या होंगे, सेम ही टाइप के प्रोडक्ट ऑब्टेन होंगे, यानी कि ये भी आपको अल्कोहल देता था, अलग अलग टाइप के अल्कोहल देता था, और RLI भी आपको अलग अलग टाइप के अल्कोहल ही देगा ड्यूरिंग एडिशन, एडिशन करने की, या फिर आप बोल सकते हैं आफ्टर एडिशन आपको सेम अल्कोहलिक प्रोडक्ट ही आपके ऑब्टेन होंगे, जैसे आप RMgX के केस में करते थे। ओके, लेकिन एक स्पेशल फीचर आपके ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड का रहता है, वो क्या रहता है, स्पेशल फीचर ये कि RLI यानी कि ऑर्गेनोलिथियम जो रिएजेंट है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है कंपेयर टू ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड, यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के कंपेयर में ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट आपका ज्यादा रिएक्टिव होता है। अब ये रिएक्टिव होने का रीजन क्या है, तो रिएक्टिव होने का रीजन मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। मैंने आपको जैसे बोला है कि जितनी ज्यादा आपके जो बॉन्ड है, जो आपके दो एटम के बीच का बॉन्ड है, जितना ज्यादा उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, जितना ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, उतनी ही ज्यादा वहां पर पोलरिटी जनरेट होगी, क्या होगी, उतनी ही ज्यादा यहाँ पर पोलरिटी जनरेट होगा, और उतना ही ज्यादा आपका बॉन्ड क्या होगा, रिएक्टिव होगा। तो अगर आप RMg के केस में और RLI के केस में चेक करें तो आपको क्या देखने को मिलेगा, RLI के केस में, ओके, RLI के केस में चेक करें तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो आपका R है ना, इस R की तो फिक्स है, कितनी है इसकी 2.55, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.55, लेकिन अगर आप मैग्नीशियम की चेक करेंगे तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है 1.31, और लिथियम की कितनी होती है 0.98। तो देखो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा कम मिल रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस थोड़ा कम मिल रहा है, क्योंकि R की वैल्यू है 2.55, Mg की है 1.31, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.1 का मतलब 1 का आपको यहाँ पर को डिफरेंस देखने को मिलेगा। ओके, लेकिन दूसरे वाले केस में यानी कि ऑर्गेनोलिथियम वाले रिएजेंट के केस में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
डिफरेंस ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि आर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.55 बट लिथियम की है 0.98। इट मींस यहाँ पर आपका डिफरेंस ज्यादा है। तो मैंने क्या बोला, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा होगा वहां पर उतनी अच्छी पोलरिटी होगी, और अच्छी पोलरिटी होगी मतलब वो बॉन्ड ज्यादा रिएक्टिव होगा। इस वजह से ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड आपका ज्यादा रिएक्टिव होता है कंपेयर टू ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड। दोनों आपको एल्कोहलिक प्रोडक्ट देते हैं, दोनों आपको सेम टाइप के एडिशन प्रोडक्ट देते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छी यील्ड का ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट आपको कौन देता है, आरएलआई देता है कंपेयर टू ग्रिग्नार्ट रिएजेंट। ओके, अब इसका मैं रीजन भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकती हूँ। आप जिस यहाँ पर को रीजन को देखिए, मैंने आपको पहला 2 रीजन यहाँ पे शो करा है। तो पहला रीजन है आपका ये प्रोडक्ट का, एल्कोहलिक प्रोडक्ट का। ये आपको क्या बताना चाह रहा है, आप जिस यहाँ पे देखो, ये बोल रहा है पहला रीजन कि अगर आपने जैसे इससे पहले जब मैंने आपको ग्रिग्नार्ट रिएजेंट के एडिशन प्रोडक्ट दिखाए थे तो मैंने आपको क्या बताया था, ये फॉर्मेल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड, ये कीटोन। ओके, मैंने बोला फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अगर आप ग्रिग्नार्ट रिएजेंट की रिएक्शन कराएंगे तो देखो यहाँ पर रिएक्शन कौन सी वो भी आप समझ लो। ये जो रिएक्शन है वो एक टाइप की रिडक्शन रिएक्शन है, क्योंकि हमको पता है रिडक्शन में क्या होता है, आपका जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है वो सैचुरेटेड वन में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल था, ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या है, आफ्टर रिएक्शन एक सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। साथ ही साथ आपको पता है रिडक्शन मतलब क्या हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन के काउंट में इंक्रीज होना, इंक्रीमेंट होना। तो देखो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास जो हाइड्रोजन काउंट है उससे ज्यादा हाइड्रोजन काउंट आपके किसके पास है, प्रोडक्ट के पास है। तो यहाँ पे जो आपकी एडिशन रिएक्शन हो रही है वो एक टाइप की रिडक्शन रिएक्शन है। ठीक है, तो ये आपका रिडक्शन प्रोडक्ट है और रिड्यूस प्रोडक्ट है, आप जिसे बोल सकते हैं। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर पे बताया था कि आपके जो ये कार्बोनाइल वाले ग्रुप्स होते हैं ये कभी भी रिड्यूस होकर अल्कोहलिक प्रोडक्ट ही ऑब्टेन कराते हैं। तो देख सकते हैं आपके कार्बोनाइल कंपाउंड एडिशन रिएक्शन के बाद अल्कोहलिक प्रोडक्ट दे रहे हैं। इट मींस ये जो आपकी एडिशन रिएक्शन है वो एक टाइप की रिडक्शन रिएक्शन है। इतनी चीज क्लियर आ रही ना। तो अब देखो मैं आपको बताना क्या चाह रही हूँ, मैं आपको बताना चाह रही हूँ ये आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है फॉर्मेल्डिहाइड का, ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है एल्डिहाइड का, ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है कीटो का। ओके, आपने इन 3 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में पहले आरएमजीएक्स के थ्रू एडिशन रिएक्शन कराई, या फिर आप बोल सकते हैं आरएमजीएक्स के थ्रू रिडक्शन कराई। ओके, तो जैसे आपने यहाँ पे एडिशन रिएक्शन कराई तो आपको पता है फॉर्मेल्डिहाइड आपको प्राइमरी अल्कोहल देता है, एल्डिहाइड आपको सेकेंडरी अल्कोहल देता है, कीटो आपको टर्शरी अल्कोहल देता है। ओके, अब सेम ही प्रोडक्ट आपको आरएलआई भी देगा, क्योंकि आरएलआई के केस में भी आपको सेम ही रिएक्शन देखने को मिलती है। अभी मैं नीचे मैकेनिज्म बताऊंगी, अभी जस्ट मैं आपको रीजन एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आरएलआई भी आपको सेम ही प्रोडक्ट ऑब्टेन कराएगा। आपका फॉर्मेल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल देगा, एल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल देगा और कीटो आपको टर्शरी अल्कोहल देगा। ओके, लेकिन बात यह है कि अगर आप इन अल्कोहलिक प्रोडक्ट की यील्ड चेक करेंगे कि किसकी यील्ड ज्यादा है किसकी यील्ड कम है, तो आपको पता चलेगा कि आरएलआई की एडिशन के बाद जो आपको अल्कोहल, ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल मिला है, इनकी यील्ड क्या होती है, ज्यादा होती है। इनकी यील्ड क्या होती है, ज्यादा बढ़िया होती है कंपेयर टू दीज प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पर लिखा है बोथ गिव द सेम प्रोडक्ट, आरएलआई के केस में और आरएमजी के केस में आपको दोनों में सेम ही टाइप के अल्कोहलिक प्रोडक्ट मिलते हैं, लेकिन ऑर्गेनोलिथियम के केस में आपको जो यील्ड मिलती है वो ज्यादा अच्छी मिलती है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि हमारा आरएलआई ज्यादा अच्छा रिएजेंट है कंपेयर टू आरएमजीएक्स। इतनी चीज क्लियर आई। एक और दूसरा एग्जांपल यहाँ पर लिखा है, दूसरा एग्जांपल ये बोल रहा है कि सपोज आपको पता है आपका कीटो, अगर आप अपने कीटो को क्या करेंगे, अपने ये ग्रिग्नार्ट रिएजेंट या फिर ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट के थ्रू रिड्यूस करेंगे या फिर एडिशन रिएक्शन कराएंगे तो आपको टर्शरी अल्कोहल मिलता है। ओके, लेकिन ये बोल रहा है कि अगर आपका कीटो इन केस हिंडर्ड कीटोन हो, हिंडर्ड कीटोन मतलब यहाँ पे जो आपके ये आर ग्रुप है, ये जो आपका कीटो क्या हुआ, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे आपका आर ग्रुप होता है, जैसे आप CH3 कहते हैं। बट अगर मैं इस कीटो को हिंडर्ड कर दूं, यानी कि हाइड्रोजन की प्लेस में कोई बल्कि ग्रुप लगा दूं, जैसे सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे जो कार्बन है इसके पास भी मैंने पूरी मिथाइल ग्रुप लगा दी। ठीक है, इनके पास क्या लगा दी, मिथाइल ग्रुप लगा दी, तो ये मेरा बन गया हिंडर्ड कीटोन। ओके, तो ये बोल रहा है अगर आप अपने हिंडर्ड कीटोन में एडिशन रिएक्शन कराएंगे ग्रिग्नार्ट रिएजेंट की, तो कभी भी ग्रिग्नार्ट रिएजेंट एडिशन हिंडर्ड कीटोन में कभी भी ये अल्कोहलिक प्रोडक्ट आपको नहीं देता, कोई भी टर्शरी अल्कोहलिक प्रोडक्ट नहीं देता, यानी कि यहाँ पर आपको कोई भी प्रोडक्ट ऑब्टेन नहीं होता जब आप अपने ग्रिग्नार्ट रिएजेंट की रिएक्शन कराते हैं किससे, हिंडर्ड कीटोन से या फिर हाईली सब्स्टिट्यूटेड कीटोन से। ओके, लेकिन अगर आप इसी कीटोन की रिएक्शन आरएलआई से कराएंगे तो आरएलआई इस केस में भी रिएक्शन शो करा देता है। इट मींस आरएलआई आपका ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि ये हिंडर्ड कीटोन जिसे आरएमजीएच यानी कि ग्रिग्नार्ट रिएजेंट रिड्यूस नहीं करा पा रहा था, ग्रिग्नार्ट रिएजेंट के थ्रू यहाँ पर एडिशन नहीं हो पा रही थी, लेकिन आरएलआई के थ्रू हो पा रही, क्योंकि आपको पता है आरएलआई के केस में पोलरिटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, जिसकी वजह से ये ज्यादा जो वाला जो बॉन्ड है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है कंपेयर टू आरएमजीएक्स। तो आरएलआई यहाँ पर रिएक्शन शो कराएगा और अगेन आपको यहाँ पर को टर्शरी अल्कोहल ऑब्टेन
होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको क्या है, टर्शरी अल्कोहल ऑब्टेन हो गया। तो ये दूसरा रीजन हो गया क्यों आपका आरएलआई ज्यादा रिएक्टिव है कंपेयर टू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, तो देखिए अब हम लोग पर्टिकुलरली स्टार्ट कर लेते हैं हमारा एडिशन रिएक्शन ऑफ ए ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, डायरेक्टली देखते हैं कि ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड कैसे एडिशन रिएक्शन शो कराता है। तो आपको पता है आपके सिलेबस में जैसे पर्टिकुलरली कार्बोनाइल कंपाउंड के लिए एडिशन रिएक्शन पूछी गई है, तो देख लीजिए कार्बोनाइल कंपाउंड के बारे में तो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। यहाँ पे देखो ये आपका कार्बोनाइल कंपाउंड हो गया, फॉर्मल्डिहाइड ये हो गया, एल्डिहाइड ये हो गया, कीटो। तो इनके ऊपर आपकी एडिशन रिएक्शन कैसे होगी वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, जैसे हमने आरएमजीएक्स केस में यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के केस में जैसे एडिशन रिएक्शन कराई थी इन सारे के सारे में, या फिर आप बोल सकते हैं जैसे हमने रिडक्शन कराया था, सेम वैसा ही आपका किसका रहता है, आरएलआई का रहता है। बट आपको ये चीज माइंड पर रखना है कि आरएलआई आपकी सेम प्रोडक्ट देती है जैसे आपकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देती है, बट आरएलआई के केस में जो आपके प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं वो हाईयर रेट के होते हैं। ओके, तो आपको क्या है, कार्बोनाइल कंपाउंड आपके ये है, इनसे आपने आरएलआई के साथ रिएक्शन करके अल्कोहल ही ऑब्टेन करना है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू भी शो करा देती हूँ। देखिए यहाँ पे देखो, सपोज हमने क्या लिया, हमने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लिया, सपोज फॉर्मल्डिहाइड ही मैंने यहाँ पर ले लिया। तो आप क्या कराएंगे, फॉर्मल्डिहाइड में अगर आपने एडिशन रिएक्शन कराना है विद द ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट, तो आरएलआई मैंने ले लिया। तो एडिशन रिएक्शन कैसे कराएंगे, आपको पता है सबसे पहले आपने पोल जनरेट करना है, आर को मिलेगा नेगेटिव, एल को मिलेगा पॉजिटिव, रीजन मैंने आपको समझा दिया। यहाँ भी क्या होगा, ऑक्सीजन को मिलेगा नेगेटिव, कार्बन को मिलेगा पॉजिटिव। ओके, अब आप अप्रोच कराइए, जैसे आप अप्रोच कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा आपको हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नेगेटिव है तो ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ कौन आएगा, लिथियम पॉजिटिव। यहाँ पर लिथियम पॉजिटिव ने अप्रोच किया। कार्बन पॉजिटिव है तो कार्बन पॉजिटिव के साथ आर नेगेटिव आएगा, और दूसरी साइड आपका आएगा हाइड्रोजन। ओके, इसके अगले स्टेप में हमने क्या करना होता है आपको पता है, अगले स्टेप में हम कराते हैं हाइड्रोलिसिस यानी कि रिएक्शन ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन। ओके, तो जैसे रिएक्शन होगा तो आपको पता है क्या ऑब्टेन होगा, जैसे रिएक्शन होगा तो आपका जो ये H पॉजिटिव पार्ट है ये अप्रोच करेगा OH ऑक्सीजन नेगेटिव से, और OH नेगेटिव वाला पार्ट अप्रोच करेगा लिथियम पॉजिटिव से। तो आपको जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो कुछ इस टाइप का होगा, यहाँ पर OH हो जाएगा, नीचे आपका R हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा H। तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल ऑब्टेन हुआ किससे, फॉर्मल्डिहाइड। तो जो आपको प्राइमरी अल्कोहल भी आपको कहाँ भी ऑब्टेन होता था, जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करते, तो चाहे आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लो चाहे आप ऑर्गेनोलिथियम लो, आपको सेम मैकेनिज्म फॉलो करनी है और आपको सेम ही प्रोडक्ट ऑब्टेन होंगे। इतनी चीज क्लियर आई। तो ये जो आपके कार्बोनाइल कंपाउंड है, एल्डिहाइड हो गया आपका, फॉर्मल्डिहाइड हो गया, कीटो हो गया, एस्टर हो गया, एसिड हो गया, इन सारे के सारे केस में ये सारे के सारे कार्बोनाइल कंपाउंड के एग्जांपल है। सारे के सारे कंपाउंड में आपका आरएमजीएक्स और आरएलआई का सेम ही प्रोसीजर, सेम ही मैकेनिज्म एंड सेम ही प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन होते हैं। इतनी चीज क्लियर है। तो आप ये कार्बोनाइल कंपाउंड का कर लेंगे, आसान था। सेम जो आपने ऊपर मैकेनिज्म फॉलो किए वो ही मैकेनिज्म यहाँ शो करा। ओके, इनके अलावा भी कुछ एग्जांपल्स रहते हैं, वो भी मैंने यहाँ पर लिखे हैं, वो भी आपके बिल्कुल सेम है। आप जिस यहाँ पे देखिए कुछ कुछ डिफर होते हैं, वरना बाकी सारे सेम होते हैं। आप जिस देखो यहाँ पे पहले हमसे बोल रखा है रिएक्शन विद एसिडिक हाइड्रोजन। अगर सपोज आपके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन है और अगर आपने उसमें ऑर्गेनोलिथियम का एडिशन रिएक्शन कराना है तो आपको क्या ऑब्टेन होगा। तो एक बार अपने माइंड पर जोर डालिए, अगर हमने जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात की थी और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हमने एसिडिक हाइड्रोजन से रिएक्ट किया था, तो मैंने आपको क्या बोला, जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एसिडिक हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्केन आपको ऑब्टेन होता है। मैं आपको जिस वापस से यहाँ पे शो भी करा देती हूँ। आप जिस देखो देखो जब मैंने क्या बोला, अगर आपका कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपके एक्टिव हाइड्रोजन एटम से या फिर एसिडिक हाइड्रोजन एटम से रिएक्ट करेगा तो आपको क्या मिलेगा, एल्केन मिलेगा। और आपको यहाँ भी अगर आपने ग्रिग्नार्ड के बदले आरएलआई यानी कि ऑर्गेनो लिथियम रिएजेंट यूज करोगे फिर भी आपको सेम ही प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। तो देखो यहाँ पे आपका ये एसिडिक हाइड्रोजन है, और अगर यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन है तो इस एसिडिक हाइड्रोजन में कौन सा चार्ज आएगा, ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव चार्ज आएगा। कार्बन के ऊपर लगेगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर कार्बन के ऊपर लगेगा नेगेटिव और लिथियम के ऊपर लगेगा पॉजिटिव चार्ज। तो H किससे अप्रोच करेगा, R से, और Li किससे अप्रोच करेगा, कार्बन से। तो आपको RC ट्रिपल बॉन्ड कार्बन Li ऑब्टेन होगा, और यहाँ से आपको R नेगेटिव और H प्रोडक्ट H पॉजिटिव ऑब्टेन होके यहाँ पर आपको एल्केन ऑब्टेन हो जाएगा। तो देखो सेम ही प्रोडक्ट तो ऑब्टेन हुआ। तो मैं आपको सिंपल वे में यही बोल रही हूँ कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट का बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। मैकेनिज्म उठा लो या फिर आप प्रोडक्ट की बात कर लो, बिल्कुल सेम प्रोडक्ट आपको मिलते हैं, ठीक है। और ऑर्गेनोसाइनाइड के केस में भी देखो, ऊपर केस में हमने ऑर्गेनोसाइनाइड के केस में ऐसा ही किया था
क्या किया था, मैंने बोला ये कार्बन और नाइट्रोजन की बॉन्ड की क्लीव करो, और पता है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो नाइट्रोजन को नेगेटिव, कार्बन को मिलेगा पॉजिटिव, आर को मिलेगा नेगेटिव, लिथियम को मिलेगा पॉजिटिव। आप अप्रोच करा दो, यहाँ पे आप लगा दो आर ग्रुप और नाइट्रोजन में आप क्या लगा दो, लिथियम ग्रुप। तो देखो आपको क्या कुछ ऐसा स्ट्रक्चर ऑब्टेन हुआ, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, आपको कुछ ऐसा ऑब्टेन हुआ। अब आप यहाँ पर हाइड्रोलिसिस कराएंगे, इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो फर्स्टली आपको कीटो ऑब्टेन होगा, और कीटो का अगर आप फर्दर हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ पे आपको क्या होगा, टर्शियरी अल्कोहल ऑब्टेन होगा। ओके, अगला एपॉक्साइड के केस में भी बिल्कुल सेम है। एपॉक्साइड के केस में भी आपको कौन सा अल्कोहल मिलता है, सेकेंडरी अल्कोहल आपको यहाँ पे ऑब्टेन होता है। और कैसे ऑब्टेन होता है, हमने क्या बोला था, एपॉक्साइड में हमने ऑक्सीजन को उस साइड से क्लीव करना है जहां पे उसे ज्यादा सब्स्टिट्यूशन मिले। अगर यहाँ से सब्स्टिट्यूट यहाँ से क्लीव करेंगे तो आपको सब्स्टिट्यूशन कम मिलेगा, यहाँ से क्लीव करेंगे तो ज्यादा सब्स्टिट्यूशन मिलेगा। तो देखो क्लीव करके भी देख लेते हैं। हमने इस बॉन्ड को यहाँ से क्लीव किया, यहाँ पर लगा नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन को मिला पॉजिटिव चार्ज, आर के पास है नेगेटिव चार्ज, लिथियम के पास है पॉजिटिव चार्ज। इसने अप्रोच किया यहाँ पे, इसने अप्रोच किया इस पॉइंट पे। तो आफ्टर रिएक्शन देखो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, सॉरी यहाँ MgX ना होके Li होगा, Li होगा। यहाँ पर आपका क्या होगा, R ऐड हो जाएगा। हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा OH। तो आसान है ना, वही चीज तो आपकी बार बार रिपीट हो रही है। मैं आपको अभी इतना अच्छे से नहीं समझा रही, बट मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। तो वही चीज आपकी बार 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 आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई एक और लिखा हुआ है कि ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड हो चाहे आपका ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड है, दोनों आपके CO2 से भी रिएक्ट करते हैं। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे मैंने आपको कुछ कुछ ही रिएक्शन दिखाई है, ज्यादा रिएक्शन शो नहीं कराई। तो CO2 से कैसे रिएक्ट करता है, तो देखो बहुत आसान है। CO2 के केस में क्या करेंगे, देखो फर्स्टली आप यहाँ पे बॉन्ड क्लीवेज कराएंगे, ऑक्सीजन को मिलेगा नेगेटिव, कार्बन को मिलेगा पॉजिटिव। तो जैसे यहाँ पे बॉन्ड क्लीवेज होगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आप अपने RLI का अप्रोच करा दीजिए। आर के पास क्या होगा, पॉजिटिव, लिथियम के पास क्या होगा, नेगेटिव। तो जैसे अप्रोच कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे कार्बन के पास क्या है, लिथियम पॉजिटिव, ऑक्सीजन के पास क्या है, आर पॉजिटिव। तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर ऑब्टेन हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पर को हमको क्या, सॉरी तो देखो अब एक और एग्जांपल आपके पास है कि CO2 के साथ रिएक्शन। तो देखो ना, CO2 के साथ आपका ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड भी सेम इसी तरीके से रिएक्ट करता है। बट मैंने आपको क्या बोला, मैंने कुछ कुछ एग्जांपल्स ही यहाँ लिखे हैं। जब पर्टिकुलरली आपने यहाँ कार्बोनाइल कंपाउंड की बात करनी, बट उनके अलावा भी मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। तो यहाँ पर देखो CO2 की भी हम लोग बात कर ले, तो CO2 में आप क्या करेंगे, खुद ही सोचिए। आपको यहाँ पे भी चार्ज सेपरेशन करना है। आप क्या करेंगे, ये पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन क्या है, एक टाइप का ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन को तो मिलेगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे कार्बन को क्या मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज। ओके, और यहाँ पे आपका RLI, और आपको पता है आर के पास है नेगेटिव चार्ज, LI के पास है पॉजिटिव चार्ज। तो आर अप्रोच करेगा इस पॉइंट पे, LI अप्रोच करेगी इस पॉइंट पे। तो आपको क्या मिला, कार्बन डबल बॉन्ड O, नीचे साइड हो गया आपका R, यहाँ हो गया आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ क्या हुआ, Li। ओके, अब आपने इतना तो कर दिया ना, अब आप यहाँ पे भी तो चार्ज सेपरेशन कर सकते हैं। अब आप यहाँ भी सेम चीज करेंगे, ऑक्सीजन को देंगे नेगेटिव चार्ज, कार्बन को देंगे पॉजिटिव चार्ज। जैसे यहाँ पे चार्ज सेपरेशन होगा तो आप क्या करेंगे, एक मिनट रुकिएगा, ये चार्ज सेपरेशन हुआ। अब आप क्या करेंगे, RLI का अप्रोच कराएंगे, R नेगेटिव LI पॉजिटिव, R अप्रोच करेगा इस पॉइंट पे, LI अप्रोच करेगा यहाँ पे। तो आप देखो कार्बन R यहाँ पर OLI। ओके, क्या करना है, फिर आप हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस मतलब H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव से रिएक्शन। तो सपोज मैंने क्या है, पहले वाले OLI को रिएक्ट कराया, तो यहाँ पर आया मेरा H, ये आया मेरा नेगेटिव। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, इतने वाले पोर्शन में OH बन जाएगा ना, ये मेरा क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप OH। तो देखो मुझे RCOH यहाँ पर मिला, R यहाँ पर मिला OLI। ओके, अब क्या मुझे यहाँ से OLI को एलिमिनेट करना होगा, कैसे, जो हमने आपको ऊपर स्टेप बताया था। आप क्या करेंगे, ये है आपका ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इस बॉन्ड को क्लीव करेंगे, और ये बॉन्ड कैसे क्लीव होगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज के साथ। ओके, और यहाँ पर आपको मिला ऑक्सीजन नेगेटिव। अब ऑक्सीजन नेगेटिव क्या करेगा, बैक अटैक करेगा,
कैसे, यहाँ पर को क्लीव करेगा, यहाँ पर बैठ कर अटैक करेगा, तो यहाँ पर लगेगा डबल बॉन्ड। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड लगे तो कार्बन की वैलेंसी इंक्रीज हो जाएगी, कार्बन बन जाएगा पेंटावेलेंट। अगर कार्बन बना पेंटावेलेंट तो अब क्या करेगा, कार्बन को एक बॉन्ड क्लीव करना होगा। तो मैंने क्या बोला, कार्बन कार्बन से अच्छा कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड क्लीव करेगा, यहाँ से बॉन्ड आपका बाहर निकला और आपको मिला कीटो। अब आप इस कीटो में फर्दर RLI के थ्रू रिएक्शन कराएंगे तो आपको यहाँ पर को टर्शरी अल्कोहल ऑब्टेन होगा। तो बस यही चीज तो कितना बेसिक है, ठीक है, सारी चीजें आपकी रिपीट हो रही है, आप जस्ट प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको डेफिनेटली सारी चीजें क्लियर होने वाली है, क्योंकि आपको बस सेम मैकेनिज्म फॉलो करनी है, ठीक है। मुझे तो बहुत पसंद आती है ये मैकेनिज्म, क्योंकि सब ने हर जगह सेम चीज करना है, बट एक जस्ट आप आइडिया ले लो कि करना क्या है, आपको खुद ही समझ में आएगा, आप खुद ही स्टार्ट करेंगे, आपको खुद ही आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। ओके, अब लास्ट कंपाउंड हमने देखना है कार्बोनाइल कंपाउंड, जो है आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। इसमें भी आपको क्या है, सेम ही टाइप की रिएक्शन देखने को मिलेगी जैसे आपकी ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड करती थी, यानी कि जैसा आपने ग्रिगार्ड रिएजन में किया सेम वैसे यहाँ करना है। बट अगर आप RLI के थ्रू यहाँ पर रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है, RLI के थ्रू यहाँ पर आप एडिशन रिएक्शन करा रहे हैं अपने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड में, तो यहाँ पर कुछ सिर्फ आपके पास एक रूट होता है। जैसे मैग्नीशियम वाले कंपाउंड में तो दो रूट होते थे, 1,4 एंड 1,2, लेकिन लिथियम वाले केस में आपके पास सिर्फ वन रूट होता है, वो होता है आपका 1,2 एडिशन। तो हमने 1,2 एडिशन कराना है, तो देखो ये पहली पोजीशन, ये आपकी सेकंड पोजीशन, हमने इन दोनों में एडिशन कराना, आगे के ग्रुप को नहीं देखना। तो हम यहाँ पर चार्ज सेपरेशन करेंगे, इसको ऊपर भेजेंगे, यहाँ लगेगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर लगेगा पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब यहाँ से हमने इसको हटाया, यहाँ से हमने इसको इरेज किया, यहाँ से डबल बॉन्ड को इरेज कर दिया, तो देखो कुछ ऐसा चार्ज सेपरेशन हुआ। अब हमको क्या मिलना है, ऑक्सीजन में हम किसका अप्रोच कराएंगे, R नेगेटिव है हमारे पास और Li पॉजिटिव है, तो ऑक्सीजन का में किसका अप्रोच होगा, Li पॉजिटिव का, और R में किसका अप्रोच होगा, कार्बन में किसका अप्रोच होगा, R का। तो देखो हमको यही ऑब्टेन हुआ, CH3, देखो एक मिनट थोड़ा हैंग कर रहा है ये, तो CH3 CH डबल बॉन्ड, CH आपका कार्बन, उसके ऊपर R, नीचे OLI एंड देन CH3। ओके, उसके बाद आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे लगेगा H पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे मिलेगा OH नेगेटिव, और आपको आपका हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएगा। सेम वही प्रोडक्ट है जैसे आपने ऊपर मैग्नीशियम वाले कंपाउंड में किया हुआ था। तो इतनी चीज क्लियर है। तो ये था आपका ऑर्गेनोलिथियम का कंपाउंड। तो देखो आपने ऑर्गेनोलिथियम में बिल्कुल सेम वही काम करना है जो आपने मैग्नीशियम में किया हुआ था। ओके, तो अब हमारा थर्ड वन, ये थर्ड है, ठीक है। तो अब हमारा लास्ट टाइप का ऑर्गेनोमेटलिक रिएजेंट क्या रहता है, वो है आपका ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट। ओके, जिसे आप क्या बोलते हैं, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड भी कहते हैं। तो अब हमने इस ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट की हेल्प से चेक करना है कि ये कैसे एडिशन रिएक्शन कराता है आपके कार्बोनाइल्स कंपाउंड में। ओके, तो उससे पहले जरूरी है कि आप पहले ऑर्गेनो जिंक को समझे, उसका स्ट्रक्चर समझे, उसकी पोलरिटी समझे, क्योंकि पोलरिटी के बेसिस पे एडिशन होता है। तो ऑर्गेनो जिंक को आप तो पहले तो समझ गए कि ऑर्गेनो जिंक किसका कंपाउंड है, ऑर्गेनो मतलब कार्बन, और जिंक मतलब यहाँ पे जो मेटल रहने वाला है वो आपका क्या होगा, Zn होगा, यानी कि जिंक होगा। ओके, और अगर मैं इनका फॉर्मूला आपको बताऊं तो इसका फॉर्मूला होता है R2Zn, यानी कि यहाँ पे आपके पास R यानी कि अल्काइल ग्रुप कितने होते हैं, 2 होते हैं, R2, और उसके साथ आप लगाते हैं अपना मेटल Zn। और अगर मैं इसको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, ये तो इसका फॉर्मूला है जस्ट, अगर मैं इसका रिप्रेजेंटेशन दिखाऊं तो ये R ऐसा रहता है, Zn के साथ एक R इसके पीछे रहता है। ओके, जिसकी वजह से अगर आप क्या करेंगे, इनके ऊपर पोलरिटी लगाएंगे तो आपको पता है कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने कितनी बताई थी, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.55। ओके, और अगर मैं आपको यहाँ पे Zn की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताऊं तो Zn की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है आपकी 1.65। तो यहाँ पे मैंने लिखा 1.65। तो देखो अगर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है 2.55 और जिंक की कम है क्योंकि ये है 1.65, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप इनके बीच में, ये कार्बन और जिंक, ये आपका कार्बन है, ये आपका कोई अल्काइल ग्रुप में कार्बन होगा, यहाँ पे आपका जिंक है, अगर आप इन दोनों के बीच की बॉन्ड को क्लीव करेंगे तो ये दोनों बॉन्ड किसके ओर शिफ्ट होंगे, R ग्रुप के ऊपर शिफ्ट होंगे, जिसकी वजह से R को कौन सा चार्ज मिलेगा, नेगेटिव चार्ज मिलेगा, और जिंक के पास कौन सा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। इतनी चीज क्लियर है। तो पोल्स हमारे ऐसे जनरेट होते हैं, तो हमने यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर चेक कर दिया। ओके, अब बात क्या आती है, बात ये आती है कि ये जो आपका ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड है, यहाँ पे पोलरिटी डिफरेंस होने की वजह से चार्ज तो ऑब्टेन हो गए, पोलरिटी तो डेवलप हो गई, बट ये वाला जो ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड है ये बहुत कम रिएक्टिव होता है, यानी कि बहुत बेकार होता है, ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता, ज्यादा आपकी ज्यादा टाइप के कंपाउंड के साथ ये रिएक्ट नहीं कर पाता। ओके, अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन भी आपका बिल्कुल सेम है जैसे आपने आगे पढ़ा था। होता क्या है, मैंने आपको क्या बोला, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उतनी ज्यादा पोलरिटी एंड उतना रिएक्टिव आपका बॉन्ड। ओके, उतना ही रिएक्टिव वो आपका कंपाउंड होगा। ओके, लेकिन अगर आप यहाँ पर R और Zn के केस में देखेंगे तो यहाँ पे कार्बन और Zn के बीच में इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
डिफरेंस नहीं है, कार्बन का है 2.55, Zn का है 1.65। ओके, तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। अब आप बोलेंगे इतना तो काफी है, बट इतना काफी नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग कार्बन और लिथियम के केस में बताएं तो कार्बन का था आपका 2.55, लेकिन लिथियम का कितना था 0.96 अप्रोक्स। ओके, तो होगा क्या, देखो अब यहाँ कितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है आपकी कार्बन और लिथियम के केस में। तो यहाँ पर को बहुत अच्छी पोलरिटी बनी, जितनी अच्छी पोलरिटी बनेगी उतना रिएक्टिव बॉन्ड। तो कार्बन और लिथियम के केस में आपका जो बॉन्ड होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है कंपेयर टू कार्बन और जिंक, क्योंकि कार्बन और जिंक में क्या है, पोलरिटी डिफरेंस ज्यादा है ही नहीं। इतनी चीज क्लियर है, जिस वजह से क्या होता है, ये जो आपका ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट है ये सारे टाइप के कंपाउंड के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता, कुछ ही गिने चुने कंपाउंड है जिसके साथ आपका ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड रिएक्ट कर पाता है। ओके, अब यहाँ पे एक और चीज लिखिए कि ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड जो है ये आपका लेस रिएक्टिव तो है, बट ये पहला ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जिसे आपने लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया था। तो पहला ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो लैब में प्रिपेयर हुआ था वो था आपका ऑर्गेनो जिंक, जिसका फॉर्मूला है R2Zn, जिसमें एक R को मिलता है नेगेटिव चार्ज और दूसरा पार्ट रहता है आपका Zn पॉजिटिव R का। लेकिन ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बहुत लेस रिएक्टिव होता है बिकॉज पोलरिटी डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं है, जिस वजह से ये सारे टाइप के कंपाउंड को रिएक्ट नहीं करा पाता। रिएक्ट कराता भी तो है, अगर रिएक्ट करेगा भी तो बहुत स्लोली रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो ग्रुप जैसे कीटो, एल्डिहाइड, साइनो ग्रुप, ये आपके जो ग्रुप्स हो गए, इनमें आपका ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड का कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, अब बचे हुए कंपाउंड जो है जिनके साथ आपका ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट एडिशन रिएक्शन शो करा सकता है, वो मैं आपको यहाँ पे शो करा देती हूँ। पहला है आपका एडिशन रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड में, पहला है आपका अल्काइल हैलाइड। ओके, तो होता क्या है कि अगर आप अल्काइल हैलाइड के साथ ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड की एडिशन रिएक्शन कराना चाहेंगे तो पॉसिबल है, लेकिन अगर आपका अल्काइल हैलाइड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड हुआ तो ओके। लेकिन अगर आपका देखो यहाँ पर अल्काइल है, ये आपका हैलाइड है, अगर ये अल्काइल के साथ मैं यहाँ पर को तीनों के तीनों हाइड्रोजन लगा दूं तो ये मेरा क्या बनेगा, नॉर्मल अल्काइल हैलाइड। ये नॉर्मल अल्काइल हैलाइड में कभी भी आपका R2Zn यानी कि ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड रिएक्ट नहीं करता। अगर मैंने इसको कार्बन के साथ, ये X है लेकिन यहाँ पर को कार्बन की 3 वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हुए यहाँ पे मैंने अगर एक R ग्रुप लगा दूं, 2 H लगा दूं, तो ये बन गया आपका प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ये भी आपका R2Zn के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। अगर मैं इसको सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बना दूं, फिर भी यहाँ पर को आपका क्या होगा, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड रिएक्ट नहीं कर पाएगा। सिर्फ जब आपका अल्काइल हैलाइड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड होगा उसी केस में आपका ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड इसके साथ रिएक्ट कर सकता है। और रिएक्शन का पैटर्न बिल्कुल सेम है। आप क्या करेंगे, पहले आप ऑर्गेनो अपना जो आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, आपका जो अल्काइल हैलाइड है उसमें पोज दो। आपको पता है आपका एक्स ग्रुप की पोलरिटी ज्यादा होगी, क्योंकि आपका एक्स ग्रुप क्या है, एक टाइप का इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, तो इसके ऊपर लगेगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब हुआ क्या, आपको पता है यहाँ आपका चार्ज कैसे लग रहा है, अब मैं इसे इरेज करके आपको प्रॉपर वे में दिखाऊं तो ये आपको कैसे बनेगा, आर के ऊपर नेगेटिव चार्ज, Zn पॉजिटिव और यहाँ भी मिलेगा आपका आर। ओके, अब हुआ क्या, एक मिनट रुकिएगा, इसको प्रॉपर बना दो, यहाँ भी मिलेगा आपका आर। ओके, अब होगा क्या, यहाँ से जब आपका बॉन्ड क्लीव करेंगे तो आपको ऐसे पोज मिलेंगे। तो अब आपको कुछ नहीं करना, अब आप क्या करेंगे, इनको कंबाइन कर देंगे, पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से। तो ये तो आपका साइड प्रोडक्ट हो गया। मेन क्या होगा, कार्बन के साथ जो 3 CH3 ग्रुप है इनके साथ कौन अप्रोच कर देगा, एक R। तो यहाँ पर R बना तो देखो आपको क्या मिला, अगेन हाइड्रोकार्बन। तो आप किसी भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से अगर आप अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराएंगे तो आपको हमेशा ही हाइड्रोकार्बन मिलेगा। तो देखो अगेन आपको हाइड्रोकार्बन या फिर आप बोल सकते हैं एल्कीन्स ऑब्टेन हुए। ओके, तो ये जस्ट बेसिक रिएक्शन होगी, बट माइंड पे क्या रखना है कि ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा, बट आपका जब अल्काइल हैलाइड क्या होगा, टर्शियरी होगा इस केस में बस। ओके, अगला क्या है, देखो आपका जो ये ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड है ये वाटर के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, तो देखो वाटर के साथ इसने कैसे रिएक्ट करना है आपको जस्ट दिखाती हूँ। वाटर को आप कैसे लिखेंगे, वाटर को H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन के फॉर्म में लिखेंगे, साफ बात है। अगला, अगर आपका जो रिएजेंट है उसे आप कैसे लिखते हैं, R नेगेटिव और यहाँ पे लिखते हैं Zn R पॉजिटिव, ऐसे ही तो लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, अप्रोच कराएंगे। अप्रोच कैसे कराना है, तो देखो आपको साइड प्रोडक्ट आप देखना चाहते हैं तो देखिए, अदरवाइज आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ा, पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ा। तो देखो R के साथ मेरा क्या जुड़ा, H जुड़ा। तो देखो RH यानी कि मेरे को एल्केन आपको यहाँ पे ऑब्टेन हुआ। उसके साथ साथ ZnR के साथ मेरा क्या अप्रोच हुआ, OH। ओके, तो ZnR के साथ OH। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पर को दो दो कंसंट्रेशन लिए, यानी कि ये भी मैंने 2 लिए हैं, ये भी मैंने 2 लिए, जिसकी वजह से मेरे पास 2 R नेगेटिव हैं,
2 Zn2R है और 2 आपके पास H पॉजिटिव आयन है, 2 OH है। तो देखो हुआ क्या, जब ये 2 R नेगेटिव कंबाइन किए 2 H पॉजिटिव से तो आपको 2 RH मिला, यानी कि 2 आपको हाइड्रोकार्बन मिले। अब देखो ये भी आपके 2 है, ये भी आपके 2 है, तो आपने क्या किया है, ZnR, देखो आपका ZnR यहाँ है, दूसरा ZnR यहाँ है, 2 OH ग्रुप है तो इसने यहाँ पर को ब्रिज बना रखा है, 2 OH ग्रुप ने क्या ब्रिज बनाया, ये आपका साइड प्रोडक्ट है, बट मेन प्रोडक्ट है आपका हाइड्रोकार्बन या फिर आप बोल सकते हैं एल्केन। तो अगर आप वाटर से भी रिएक्ट कराएंगे अपने ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड का, अपने ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट का, तो अगेन आपको वाटर एल्केन ऑब्टेन होगा। ओके, अगला है एसिड क्लोराइड। तो देखो आपका कार्बोनाइल कंपाउंड आ गया, आपका एसिड क्लोराइड के साथ भी आपका ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड रिएक्ट कर सकता है। कैसे करेगा, तो देखो बहुत आसान है, वही चीज आपने इसको दिया नेगेटिव चार्ज, इसको दिया पॉजिटिव चार्ज। ओके, दूसरा इंक यूज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपने ये पाई बॉन्ड को स्प्लिट किया, इसको आपने कहाँ डालेंगे, आप डालेंगे ऑब्वियसली बात है कार्बन एंड ऑक्सीजन में, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को मिला नेगेटिव चार्ज, कार्बन को मिला पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब जस्ट आप अप्रोच करा दीजिए, आपका आर नेगेटिव अप्रोच करेगा इस पॉजिटिव सेंटर पे और ये Zn वाला पोर्शन अप्रोच करेगा इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे आपके बॉन्ड क्लीव होंगे जैसे आप पोल जनरेट करेंगे। तो आपने क्या किया, इस O नेगेटिव के साथ किसको अप्रोच करा दिया, आपका पॉजिटिव पार्ट यानी कि Znr, और कार्बन पॉजिटिव में अप्रोच किसका करा दिया, आर। ओके, उसके बाद फाइनल अगले स्टेप में क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस कराएंगे, यहाँ H जुड़ेगा, यहाँ OH जुड़ेगा, तो आपको क्या मिलेगा, अल्कोहल। तो वही चीज आपकी ऑब्टेन हुई। तो आप कोई भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ले लीजिए, आप अपने कार्बोनाइल कंपाउंड को कैसे भी रिएक्ट करा दीजिए, आपको मिलेगा अल्कोहल ही, आपको देख सकते हैं आप यहाँ पर को अल्कोहल ही आपको ऑब्टेन हुआ। ओके, अब बात ये आ जाती है ना कि आपको यहाँ पर को क्या है, ये अल्कोहल में से Cl को भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आप यहाँ पे बैक अटैक कराएंगे, आप यहाँ से हाइड्रोजन को स्प्लिट करेंगे, हाइड्रोजन आपका बाहर निकलेगा एज अ पॉजिटिव चार्ज बाहर निकलेगा, ऑक्सीजन के ऊपर लगेगा नेगेटिव चार्ज, ये ऑक्सीजन इसे नीचे की ओर शिफ्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड क्रिएट किया, अगर ये डबल बॉन्ड आए तो कार्बन की वैलेंसी इंक्रीज हो जाएगी, कार्बन यहाँ से Cl अच्छा लिविंग ग्रुप है, Cl को एलिमिनेट कर देगा, Cl नेगेटिव और H पॉजिटिव कंबाइंड होकर HCl बना के बाहर निकल जाएंगे और आपको मिलेगा कीटो। ओके, और आप फिर जब ये कीटो में फर्दर आप अपने रिएजेंट मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो फाइनली आपको यहाँ पर को टर्शरी अल्कोहल देखने को मिलेगा। तो बस आपका यही रिएक्शन आती है आपके किसके अंदर, ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट के अंदर, क्योंकि मैंने आपको बता दिया ऑर्गेनो जिंक आपका स्पेसिफिक है, काफी सेलेक्टिव है, कुछ ही कुछ फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता है, और या फिर आप बोल सकते हैं कुछ ही कंपाउंड के साथ वो ऐड होता है, क्योंकि ये काफी लेस रिएक्टिव है। ओके, तो आप ऑर्गेनो जिंक में इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर पर था, हमने जिसमें 3 टाइप के रिएजेंट की एडिशन रिएक्शन शो की। अब आप ऐसा मत सोचिएगा कि हमको एडिशन रिएक्शन करानी थी कार्बोनाइल की, मैं आपको इतना एक्स्ट्रा क्यों बता रही हूँ, मैं आपको एक्स्ट्रा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि देखो आपकी जो रिएजेंट है आप इन्हें कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ एडिशन तो कराएंगे, बट क्या वो करेंगे, जैसे आपने लास्ट वाला पढ़ा था, सॉरी ये ऑर्गेनो जिंक पढ़ा था, हमने क्या बोला, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड जो आपके ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट है या आपके कार्बोनाइल ग्रुप जैसे आपकी कीटो हो गया, आपका एल्डिहाइड हो गया, इनके साथ एड ही नहीं होता। अब एड ही नहीं होता तो आप जबरदस्ती उनको ऐड करवा नहीं सकते, क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव है, ये बहुत कम रिएक्टिव है, तो ऐड ही नहीं होगा, तो ऐड होगा ही नहीं, तो आप रिएक्शन कैसे कराएंगे। तो इसलिए मैंने आपको क्या है सारी चीजें पॉइंट वाइज एक्सप्लेन की, ताकि आपको ये चीज पता चल जाए कि कौन रिएक्टिव है कौन रिएक्टिव नहीं है, और अगर आपका कोई चीज रिएक्टिव नहीं है तो वो इसलिए आपका रिएक्ट नहीं कर रहा आपके कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ। तो आपसे अगर ये क्वेश्चन बनता है तो आप इस प्रॉपर वे में बता सकते हैं कि वो रिएक्टिविटी कम है, ऐसा ऐसा है, तो आप यहाँ पर को कार्बोनाइल ग्रुप के साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा, बचे हुए जो आपके ग्रुप्स हैं इनके साथ आप रिएक्शन शो करा सकते हैं। बाकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड ऑर्गेनोलिथियम ने तो ऑलमोस्ट सारे कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ रिएक्शन ही दिखाई थी, बट ऑर्गेनो जिंक थोड़ा आपका लेस रिएक्टिव होता है, पोलरिटी डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं होता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, जिस वजह से ये थोड़ा कम रिएक्टिव होता है। ओके, तो आप जस्ट ये सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आज ये हमारा सेकंड लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है, हम मिलेंगे अब थर्ड लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।